हमारे आज के टूल्स हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं, एक एक करके आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर के 5 ऑप्शन तो वेरी सिंपल, छठी जो है वो कस्टम है, सबकी शॉर्टकट की यू है। और इससे आप अपना डिज़ाइन को बेटर करोगे, और जब डिज़ाइन बनेगा, लाइन लगेगी, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, एलिप्स बनेगा, तो उसमें शेप जो भी बनेगी उसका मॉड क्या होगा, शेप होगा, पाथ होगा या पिक्सल होगा। ये तीनों मॉड्स में आपको भी बताने लगा हूं। आज के दिन के बाद आपने भूलना नहीं, अभी स्टार्ट आपने लेना है शेप से, पाथ और पिक्सल को भूल जाओ। करोगे आपको प्रॉब्लम होगी, मैं प्रॉब्लम क्या होगी वो भी डिस्कस करता हूं। दूसरी बात, जब कभी शेप बनेगी, इलिप्स, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्क्वेयर, फिल होगा उसका, कोई भी कलर चूज कर सकते हो, स्ट्रोक होगा उसका, कोई भी कलर उसका, विड्थ उसकी, टाइप उसकी स्ट्रोक की लगा सकते हो। स्ट्रोक का विड्थ होती है जिसे आप थिकनेस बोलते हो, मैनुअली आप इसको जो भी देना हो वैल्यू दे सकते हो। स्ट्रोक की टाइप होगी, उसकी विड्थ हाइट होगी, और उसके ऊपर डिफरेंट पाथ ऑपरेशन हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी अलाइनमेंट हो सकती है, उसकी अरेंजमेंट हो सकती है, उसके रेडियस और कॉर्नर्स की वैल्यूज हो सकती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। आज आपको थ्योरी की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन थोड़ी देर में ये जब मैं आपको ये वाली ऑप्शन जो ऊपर आपको नजर आ रही हैं, इनको जब मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा, ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो थ्योरी में लिखी हुई हैं। ये मॉड, फिल, स्ट्रोक, विड्थ, टाइप, विड्थ हाइट ऑपरेशंस कौन कौन से बताऊंगा आपको। फिर अलाइनमेंट, अरेंजमेंट और उसके कॉर्नर्स का रेडियस, सारा चीजें समझाने लगा हूं। और फिर जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको एक टाइम पे ये भी बताऊंगा कि दो शेप्स को अगर आप आपस में इकट्ठा करना चाहो, ये सर्कल नजर आ रहा है, ये स्क्वायर नजर आ रहा है, इनको इकट्ठा करना हो तो कंबाइन इसे बोलते हैं। लेफ्ट पे बिफोर एंड राइट पे आफ्टर, इसे बोलते हैं कंबाइन करना। फिर एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना, एक में से दूसरे के साथ उसकी इंटरसेक्शन निकालना, एक्सक्लूड निकालना, इसको बोलते हैं पाथ फाइंडर। दो शेप्स, तीन शेप्स, बाद आपको उन शेप्स को आपस में मिलाना पड़ता है, फिर वो कंप्लीट होती है। तो इन शेप्स को आपस में कंबाइन कैसे करना है, एक में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, दो शेपों का कॉमन हिस्सा कैसे निकालना है, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग एरिया को कैसे करना है, ये चार इसकी ऑप्शंस भी हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फिर ये ऑप्शंस भी हैं, ये सारी आपको बतानी है। फिर एक टाइम आएगा मैं आपको कहूंगा कि ये वेबसाइट है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो शेप्स को। डाउनलोड मैंने आपको बोला ना, चार तो आपको कल दिखाई थी, वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, बोर्ड्स, फ्लावर्स। इसके अलावा अगर कुछ चाहिए, यहां से डाउनलोड करके दिखाऊंगा मैं आपको। और फिर अगर आपने खुद बनानी हो शेप को, तो डिफाइन कैसे होती है, ये मैंने कल आपसे कहा था करूंगे आज। यहां तक है जी हमारा टोटल काम। आज आपको ये सारी चीजें करके दिखाने लगा हूं, और इंशाल्लाह आने वाला जो 1 घंटा है, उसके बाद ये सारी चीजें आप बना भी सकते हो, सब कुछ बनेगा, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनेंगे, यहां तक के डोरेमोन भी बनेगा, मिकी माउस भी बनेगा, होम का स्ट्रक्चर भी बनेगा। ये आपके टास्क असाइनमेंट्स हैं जो इस लेक्चर के बाद या कल की लेक्चर के बाद खत्म होने के बाद आपको दी जाएंगी। आपने इसको अटेम्प्ट करना होगा। फायदा क्या होगा, आपको टूल आ जाएंगे प्रैक्टिस से, कब किस चीज को इस्तेमाल करना है, कहाँ स्क्वायर लगने हैं, कहाँ रेक्टेंगल लगने हैं, कहाँ सर्कल्स लगने हैं, कहाँ पे आइज ये बनेंगी, कहाँ से कलर्स आएंगे, कहाँ से दो शेप्स को कंबाइन किया जाएगा, इंटरसेक्ट निकाला जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। डोरेमोन कैसे बनेगा, ये शेप अगर बनी है ये कैसे बनी है, ये कॉर्नर कैसे राउंड किए गए हैं, ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनी है, ये आर्क बनी है तो कैसे बनी है, ठीक है, ये पूरा सर्कल क्यों नहीं दिख रहा, ये कॉर्नर राउंड क्यों है, सब चीजें समझ आ जाएंगी आपको। लेकिन उसको समझने के लिए फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, फोटोशॉप में चले गए, और आज आपने मेरे साथ ये सारी चीजें सीख लेनी है। और फिर जब कभी आपको कोई भी इसमें से शेप सेलेक्ट करो, जैसे मैंने रेक्टेंगल ले ली शेप, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ऊपर आ गई, ये वो मॉड है जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। आपने कौन सा टिक ऑन रखना है, शेप का, पाथ नहीं लेना, पिक्सल नहीं लेना,
बाय डिफॉल्ट शेप होता है, शेप ही को रहने देना, गलती से भी इसको क्लिक नहीं कर देना, गलती से भी इसको क्लिक नहीं कर देना। आपने इसको किस पे रखना है? शेप पे। हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना पाथ और पिक्सल कब होगा, अभी नहीं होगा, अभी शेप पे रखना है, ठीक है, याद रहेगा। शेप, शेप की फिल होती है, शेप का स्ट्रोक होता है, शेप की विड्थ होती है, शेप का लाइन स्टाइल होता है, शेप की चौड़ाई और लंबाई होती है, और शेप के ऊपर ये ऑप्शंस होती हैं जो थोड़ी देर पहले दिखाई हैं मैंने, कंबाइन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड। और शेप की अलाइनमेंट भी होती है कि आपने अपने आर्ट बोर्ड पे लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, सेंटर में रखना है, वर्टिकली टॉप पे रखना है, सेंटर में रखना है, या बॉटम पे रखना है। अलाइनमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? कि आपने जो चीज सेलेक्ट की होती है इसको कहां रखना है, अपने कैनवस के ऊपर टॉप पे रखना है, सेंटर में रखना है, या बॉटम पे, लेफ्ट पे रखना है, सेंटर में रखना है, या राइट पे रखना है। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, जो कि बड़े कमाल तरीके से आप यहां से कर सकते हो। कैनवस, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ये वर्टिकल है। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन की समझ आ गई होगी। बजाय कि आप मैन्युअली करो, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, सेंटर, आप व्हाई नॉट इस ऑप्शन की तरफ चले जाओ, सिलेक्ट करने के बाद जो भी कंटेंट लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है। ये यहां से भी कर सकते हो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कैनवस के ऊपर आपने अरेंजमेंट करवानी है, ये भी जरा याद रखना। ऑप्शन एक और भी है, ये आपको बताऊंगा कब करनी है। क्या आपको बात पिक कर रहे हो? क्या आप बात पिक कर रहे हो? हर क्लिक के ऊपर आप देख रहे हो क्या हो रहा है? ये अलाइनमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बताऊंगा, स्पेसिंग है, ये भी बताऊंगा। थोड़ा सब्र से हमने काम लेना है, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। पहले एक एक करके मैं आपको शेप की अंडरस्टैंडिंग दूंगा। बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब कभी आप मूव टूल पे क्लिक करते हो या किसी आप शेप पे क्लिक करते हो तो उसकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। ये जो कुछ भी बनाओगे उसकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। तो इसको हम एक एक करके आपके साथ शेयर करने लगा हूं। मुझे ये कहा जाता है कि सर हम क्या इसके राउंड फ्रेम में ला सकते हैं? बॉर्डर इससे बोलते हैं, यहां बॉर्डर लगाना है। ये एक ऐसा कार्ड है जिसके बॉर्डर कोई नहीं, बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। अब आप इसमें से कौन सी शेप ये काम कर सकती है? कौन सी शेप ये काम कर सकती है? शेप का नाम क्या है? रेक्टेंगल। शेप का नाम रेक्टेंगल है। ये कार्ड हमने कल रेडी किया था जिसमें मैंने टाइटल दे दिया था कंपनी का, नीचे उसकी टैगलाइन दे दी थी करती है आपके लिए, साथ में कुछ ट्रैवलिंग वर्ल्ड टूर से रेलेवेंट मैंने कोई बर्ड्स लगा दिए, कुछ अच्छे से ट्रीज लगा दिए। ये कहाँ से लगाए हैं अभी दोबारा बताता हूँ। अभी आपने काम करना है, काम ये करना है कि आपने लेयर पैनल को सामने रखना है। ये लेयर पैनल ना नजर आ रहा हो स्टूडेंट? लेयर पैनल अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो F7 कर दिया करो। याद रखना लेयर पैनल के लिए F7 इज द की। अगर कभी गायब हो जाए, मिसाल के तौर पे गायब का मतलब मुझसे गलती से ये क्रॉस हो गया, अब आप ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो कि सर लेयर पैनल के होता है, उस आपने बड़ा जिक्र किया था लेयर पैनल का, ये स्वाचेज हैं, ये ग्रेडियंट है, ये पैटर्न है, लेयर पैनल किधर गया? प्रॉपर्टीज, अगेन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी सामने रखो। एक प्रॉपर्टीज को सामने रखो, एक लेयर पैनल को सामने रखो, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जब जरूरत होगी हम जरूर लेके आएंगे। इन सबको जो स्क्रीन के ऊपर बहुत स्पेस ले रहे हैं इसको साइड पे कर दो। देख रहे हो? जो चीज चाहिए वो रखो, जो चीज नहीं चाहिए उसको साइड पे करो, ताकि जगह बने आपके पास, ताकि काम करने में आपको मजा आए। आपने ये पैनल्स को अभी इस्तेमाल अभी नहीं करना। कौन से पैनल्स? कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, चैनल्स, पाथ, दो और भी हैं ये, एक है हिस्ट्री और एक है कमेंट। ये प्रॉपर्टीज का पैनल वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ा किधर हुआ था? इनके साथ था, इधर ऐसे, लेकिन मैंने इसको ड्रैग करके बाहर सिर्फ दिखाने के लिए लेके आया हूं।
और ये आप यहां से इसको एक्सपैंड कर सकते हो, लिखा हुआ ना एक्सपैंड, और यहां से इसको हाइड भी कर सकते हैं। कोलैप्स जिसे बोलते हैं, कोलैप्स हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, ये कोलैप्स हो गया। ठीक है, जब कभी काम करना हो एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर्टीज को अगर आपने अप्लाई करना है एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये कोलैप्स हो गया, ये रखो जरूर, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है आपने, सामने रखो इसको। ठीक है, बाहर इसलिए निकाला है ताकि आप फोकस कर सको इस पे, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इस वक्त मेरे प्रोजेक्ट में जो मैं बनाने लगा हूं प्रॉपर्टीज एंड दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो पैनल प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है वो है लेयर्स। अगर आपको ना दिख रहा हो तो आपने यहां से इसको ऑन कर लिया करो। एक तरीका वो ये है कि आप यहां से ऑन कर लिया करो या F7 प्रेस कर दो, एक ही बात है। जैसे क्लिक करेंगे देखो क्या होता है, आ गया ना, क्रॉस हो गया, गलती हुई मुझसे, फिर खराब हो गया। या तो यहां से ऑन कर लिया करो लेयर पैनल को, F7 प्रेस करके कर लिया करो, या एक काम किया करो वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया करो, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। जो फोटोशॉप आपको देता है फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट, इसे बोलते हैं फैक्ट्री रीसेट करना, फैक्ट्री सेटिंग को ऊपर इसको उस लेवल पे लेके आना जब फोटोशॉप फ्रेश इंस्टॉलेशन किया था, डे 1 कर दूं रीसेट। और इसमें से दो पैनल्स को आपने निकाल के बाहर रख लेना, क्योंकि मुझे काम करके दिखाना है आपको, एक लेयर्स, दूसरा प्रॉपर्टीज, इनको इकट्ठा रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपको ऊपर नीचे हो गया कोई मसला नहीं, इसको साथ लगा के इधर ले आओ। प्रॉपर्टीज ये आ गई, लेयर्स ये आ गई। दोनों को अगर आपको अलग अलग देखना है तो इसको अलग रख दो ऐसे, अगर एक एक करके काम करना है इसको इकट्ठा भी कर दो। आपने अच्छे तरीके से अपनी स्पेस को यूटिलाइज करना है, जितनी जिसकी जरूरत है अहमियत है उसको उतना इज्जत दो, इज्जत दे रहे हैं उसको, क्योंकि हमने इसको ऊपर कुछ सिखाना है, आपको सीखना है हमने। ठीक है, और बाकी चीजें जो अभी फिलहाल मेरे लिए अननेसेसरी हैं, या तो इसको क्रॉस कर दो सबको, ऐसे पकड़ के ड्रैग करके ना ऐसे क्रॉस कर दो, अगर आप समझ तो गैर जरूरी है। लेकिन आप कहते हो यार मुझे कल कलर्स भी लगाने हैं, ये अच्छे अच्छे कलर पड़े हुए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के ग्रेडियंट पड़े हुए हैं, पैटर्न बड़े माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के पड़े हुए हैं, इनको भी मैं अप्लाई करूंगा, इसको फिर बंद ना करो, इसको साइड पे कर दो ऐसे। जब जरूरत होगी हम ले आएंगे इसको सामने, जब जिसकी जरूरत होगी सामने ले आएंगे। अभी ये दो सामने रखो, और इसको भी वक्ती तौर पे अगर आप हाइड करना चाहो ताकि कम से कम जगह पे ये पड़ा रहे साइड पे, जब जरूरत होगी हम इसको ओपन कर लेंगे। अभी मुझे जरूरत पड़ गई है, जरूरत ये पड़ी है कि मैं ये जो कल बनाए थे ये लाइनें वाइनें या ये ऑस्ट्रिच या ये ट्री मुझे नहीं अच्छे लगे, मैं अपना नया डिजाइन कुछ बनाना चाह रहा हूँ, नए सिरे से कुछ ट्राई करते हैं शेप्स के साथ, जरा खेलते हैं सीखते हैं। आपने लेयर पैनल में जाना है, अब इनको खत्म कैसे करना है, खत्म करना हो या मूव करना हो, ये मूव टूल होता है, इससे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, जिस पे क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया तो मूव भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। ये देखो, ये देखो, अब आओगे सर ये क्या हो गया है, ये इसकी स्ट्रोक की मोटाई इतनी ज्यादा है कि वो वेट उसका इतना ज्यादा करा है, उसको कम करो। उसके लिए फिर प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा आपको, है प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, या प्रॉपर्टीज में चले जाओ, या इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी शेप पे चले जाओ, जहां से बना था, कहां से बना था ये ना कस्टम शेप, इसको जब क्लिक करोगे ऊपर खुद ही आ जाएंगे ऑप्शंस। हो गई, साइड पे दे दो। अगर आपको नहीं दिख रहा ऑल्ट के साथ मैं बड़ा कर लेता हूं, देख रहे हो, क्लिक हुआ, प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही ना प्रॉपर्टीज, मतलब फिल स्ट्रोक नहीं दिख रहा ना, आउटलाइन नहीं दिख रही ना, आपने इस पे क्लिक करना है फिर दिखेगी। बागा स्टूडेंट ना मूव टूल पे क्लिक किया होता, भाई साहब मूव टूल का काम मूव करना है, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा, फिल शेल ये वो, जब तक उसका रिस्पेक्टेड टूल नहीं सिलेक्ट करते। ये कहां से बनाया था आपने, जिस टूल से बनाया था वहां पे क्लिक करो, फिर आएगी प्रॉपर्टीज उसकी, आगे की नहीं आगे ऊपर। फिल कर दूं ब्राउन, स्ट्रोक को लगा दूं, कौन सा कलर, रेड कर दूं, ग्रीन कर दूं, जो कलर कहोगे वो हो जाएगा। और अगर आप इसको क्लोजली वॉच करो, ये ग्रीन कलर यहां पे आ रहा है, इसको अगर आप नहीं देख पा रहे
वजह क्या है? इसका वेट बहुत ही कम है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ग्रीन की प्रेजेंस नजर आनी शुरू हो गई। ये देखो, थोड़ा पीछे करूं ऑल्ट के साथ, आउटलाइन। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रोक या आउटलाइन, दोनों। किसी सॉफ्टवेयर में आउटलाइन बोल देते हैं, किसी में स्ट्रोक भी बोल देते हैं। जो इसमें बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रोक, नाम जाहिर है। आपने इसमें अगर मेरे मुंह से आउटलाइन निकल भी जाए तो इसे स्ट्रोक ही समझना। स्ट्रोक का कलर कुछ भी हो सकता है। ग्रीन कर दो, रेड कर दो, व्हाइट कर दो। व्हाइट तो व्हाइट नजर नहीं आएगा, येलो कर दो, जो ब्लू कर दो, जो दिल करता है कलर कर दो। और अगर आपको इसकी विड्थ को बढ़ाना हो तो ये बराबर में। बहुत ज्यादा हो गई, चेक करो, जो कि पहले भी था। एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आ रही कि बना क्या हुआ है। वजह क्या है? रीजन इज दैट वेरी हाई वैल्यू। इसे कम करो। ये सबके लिए है, ये सारे टूल्स के लिए यही है। ये जितने भी बताए हैं ये प्रॉपर्टीज ऐसे ही चलेंगी। पहला काम स्टूडेंट्स क्या करना है? इन दोनों ऑप्शन में से गलती से भी क्लिक नहीं कर देना। पहली ऑप्शन टिक है, टिक ही रहने दो। इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। आपने शेप बनानी है, आपने पाथ नहीं बनाना। आपने आपको सर पाथ और पिक्सल में फर्क क्या है? एक्सप्लेन करूंगा आपको नियर फ्यूचर में। अभी आपने शेप ही रखना है, नंबर वन। नंबर टू, जो शेप आपने सिलेक्ट की हुई है, मतलब जो लेयर सिलेक्ट की हुई है, लेयर देखो, क्या ये लेयर ऑस्ट्रिच की सिलेक्ट नहीं हुई हुई? यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक करके ये सिलेक्ट कर दिया। अगर आपने कोई और शेप सिलेक्ट करनी हो स्टूडेंट्स, याद रखना, कोई और शेप सिलेक्ट करनी हो, ये देखो, ये हैंड साइन यूज कर रहा हूं स्पेस बार से, या यहां पे क्लिक कर दो, एक ही बात है, दाएं बाएं करने के लिए। ठीक है, ये जूम टूल है। जूम चाहे यहां से जूम इन कर दो, चाहे ऑल्ट प्रेस करके ये कर दो। मैं सहूलत ये समझता हूं कि ऑल्ट के साथ कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पहले टूल को क्लिक करना पड़ेगा, फिर ऊपर देखना पड़ेगा जूम इन है या जूम आउट है, फिर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, टाइम लगेगा। मैं अपना टाइम बचाऊंगा, वो कैसे? ऑल्ट प्रेस करके। जिस एरिया पे जाना हो ऑल्ट प्रेस करके, जिस एरिया पे जाना हो ऑल्ट प्रेस करके। मुझे ये लाइन का कलर्स या इस लाइन को ही खत्म करना है। अब आपको सर खत्म कैसे करेंगे? मैं कहूंगा मूव टूल को लो, ये मूव टूल, ये ऑप्शन ऑन रखना। गलती से भी इसको ऑफ नहीं कर देना। अगर आपने गलती से इसको ऑफ कर दिया, अब आप क्लिक करोगे, आपको सिलेक्शन में दिक्कत होगी, हो ही नहीं रही सिलेक्शन, हो ही नहीं रही। स्टिल सिलेक्शन पता किसकी पड़ी हुई? ऑस्ट्रिच की, जो आखिरी दफा आपने सेलेक्ट किया था। अगर आपको दिक्कत हो रही है, वजह क्या है? एक तरीका सिलेक्शन का ये है कि आप यहां पे आके क्लिक करो, यहां पे, ये देखो, हो रही है कि नहीं हो रही सिलेक्ट? हो रही है ना सिलेक्ट, जो बनी थी तरतीब से। सबसे पहले ये बनी थी, ये लाइन पहले लगाई थी कल मैंने, उसके बाद मैंने ये लाइन लगाई थी, ये देखो, उसके बाद मैंने ये लाइन लगाई थी, ये देखो। ऑर्डर में जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे ऊपर होता है, तो सबसे आखिर में बना होता है। और या तो आप यहां से पसंद करो सिलेक्ट करना, ये भी ठीक है। आप डायरेक्ट कैनवस के ऊपर भी सिलेक्शन कर सकते हो। उसके लिए एक चीज का ख्याल करना, मूव टूल को ऑन करना और इसको टिक कर देना। इससे आपको क्या आसानी होने वाली, ये देखो, पता क्या लिखा हुआ है? जरा पढ़ो। इसका लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट लेयर या ग्रुप। ये ऑन रखना। ऑन रखने से फायदा पता क्या है? अब बजाय आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ये लो, ये हो गया। लाइन को सिलेक्ट करना है, ये देखो, ये हो गया। आपको परवाह ही नहीं लेयर पैनल की। पहले आप लेयर पैनल के थ्रू सिलेक्ट कर रहे थे, अब आपको जरूरत ही नहीं लेयर पैनल की, क्योंकि आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो सिलेक्शन अपने कैनवस के ऊपर। ये इजी है। इससे फायदा ये होता है कि जो चीज चाहिए सिलेक्ट करके जो करना करो। प्रॉपर्टी सेट करनी है, फिल करना है, आपने वेट वेट बढ़ाना है, आपने विड्थ हाइट बढ़ानी है, आपने रोटेट करना है, जो दिल करता है करो। मुझे ये चारों चीजें नहीं चाहिए। अब मैं इसको सिलेक्ट कैसे करूंगा? एक तरीका ये है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। उधर देखो, वो भी एक्टिव हो गई लेयर्स। यही काम जो इधर किया है, इधर से भी कर सकते हो। ये हुआ, आखिर में आके शिफ्ट के साथ प्रेस कर दो, सारी हो गई। अगर आपको कहा जाए पहली और आखिरी करनी है, ये देखो, पहली कर ली, आखिरी की पे आके कंट्रोल के साथ कर दो। सिर्फ और सिर्फ दो सिलेक्ट हुई हैं, जो पहले बनी थी लाइन और जो आखिरी बनी थी लाइन। 4 लाइनें लगी है ना, पहली और आखिरी सिलेक्ट हुई भी है। अब आपने इसके ऊपर करना क्या है? मिसाल के तौर पर डिलीट करना है। ये डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट लेयर या डिलीट कीबोर्ड का प्रेस कर दो, एक ही बात है। ये देखो,
आर यू श्योर? इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई फॉर इंफॉर्मेशन, कंफर्म कर रहा है आपको। ये लो, वो जो सिलेक्ट की हुई थी वो खत्म हो गई, डिलीट हो गई। क्यों? कि मैंने आज आपको थोड़ा दूसरा टूल सिखाना है। लाइन टूल मैंने कल थोड़ा सा बता दिया था, आज मैं कुछ दूसरे टूल जल्दी जल्दी से एक्सप्लोर करूंगा, कोई टाइम तो खत्म हो जाता पता ही नहीं लगता। अब इनको भी मैं डिजाइन में से निकालना चाह रहा हूं। सिलेक्ट हो गया। अगर आप चाह रहे इकट्ठा सिलेक्ट करके करना है, दोनों के ऊपर एक जैसा काम करना है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लो, बजाय अलग अलग टाइम वेस्ट हो इसको भी कर लो शिफ्ट के साथ। यहां करना है शिफ्ट के साथ करना है, यहां अगर आपने बीच बीच में सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ करनी है। फर्क है, इधर कंट्रोल चलेगा, लेकिन अगर आपने ग्रुप को सिलेक्ट करना है पहले से आखिरी, तो फिर शिफ्ट को ले लेना। शिफ्ट का रोल यहां कुछ और है, शिफ्ट का रोल कैनवस के ऊपर कुछ और है। कंट्रोल का रोल यहां पे जो आपका लेयर पैनल है वो कुछ और है। वो क्या है कि आपने बीच बीच में से एलिमेंट सेलेक्ट करने, लेयर्स जिसे बोलते हैं, तो कंट्रोल के साथ कर लेना। अगर आपने एक रेंज को सिलेक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, पहले पे क्लिक कर दो, आखिरी पे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। ये लो। अच्छा, आज क्या करना है? आज हमने ये ऑस्ट्रिच हमने लगा दी। मजीद मैं कुछ इसमें और भी कुछ कंटेंट में डालता हूँ, लेकिन उससे पहले आज ये शेप्स भी सीख लो। पहले ऑर्गेनिक शेप्स में स्टार्ट करने लगा हूँ। फर्स्ट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे क्लिक किया, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, मैंने बॉटम के ऊपर यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रिप लगानी है, और यहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर लिखना है। बॉटम के ऊपर ना ये ग्रिड्स भी नजर आ रही होंगी आपको। नीचे वाली ग्रिड के अंदर ना मैं पूरी एक स्ट्रिप लगाऊंगा, उस पर अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दूंगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म का। लगाते हैं स्ट्रिप, क्यों लगाते हैं? ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए कार्ड। ब्लू लाइट सा कोई कलर दे के, ग्रीन टच दे के उसके ऊपर टेक्स्ट लिख दूंगा। अगेन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर पे नजर रखना कि क्या लेयर आपकी इस वक्त कहाँ है, सिलेक्शन कहाँ हुई है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे ये स्काई वर्ल्ड के नीचे एक ब्लू स्ट्रिप लगानी है, प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए टेक्स्ट, कंट्रास्ट एक अच्छा बन जाए, तो कैसे लगेगी? जहां आपने लेयर को ऐड करना है वहां पे क्लिक कर दो। इस लेयर के ऊपर ऐड करना है तो इसको ऑन कर दो। अब अगर मैं जो बनाऊंगा ना इसके ऊपर बनेगा। लेट्स ट्राई इट। या टॉप पे चला जाएगा या इसके ऊपर आएगा, ये देखो। चेक करो, लेयर पे जाना है, प्रॉपर्टीज उसकी आ गई सामने, कोई मसला नहीं। ये बॉक्स बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, और ये रेक्टेंगल जो बन गया, और अगर आप गौर करो कहाँ बना, क्या ये टॉप पे चला गया? नो, जिस लेयर पे क्लिक किया तो उसके ऊपर बना है। इसलिए लेयर की एग्जैक्टली आपने पोजीशन को क्लिक कर देना जिसके ऊपर बनाना है। अगर अगर अंडू करता हूं, दोबारा देखो, अगर मेरा यहां पे होता सिलेक्शन, इस जगह पे जो आखिरी कंटेंट आपने वो ट्री वाला बनाया हुआ है, अब मैं अगर बनाता हूं तो याद रखना, टेक्स्ट चूंकि नीचे है, ये ऊपर एक लेयर बनेगी, और ये वाली नीचे वाली लेयर हाइड हो जाएगी। हाइड हो जाएगी, इसका मतलब है आपको लेयर के साथ जितना जल्दी अपने आप को कनेक्ट कर लो, आपके लिए आसानी होगी, वरना आप फंसे रहोगे कि पता नहीं यार क्या हो क्या रहा है। यहां पे नहीं क्लिक करना आपने, इस लेयर के चूंकि नीचे बनाना है, इसके नीचे आ जाना, फिर बनाना शुरू करना। अगर आपने यहां पे क्लिक करके बनाया तो ये देखो, ये टेक्स्ट छुप जाएगा। क्यों छुप जाएगा? कि ये लेयर के पीछे चला जाएगा, ये देखो। देख रहे हो? लेयर पैनल पे जाओ जरा। इसको ठीक करने के लिए अब आपको एक्स्ट्रा एक स्टेप लेना पड़ेगा। वो क्या? इसको ड्रैग करके इसके नीचे लाना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं है कि पहले ही वहां पे क्लिक कर दो? ये आपने क्यों एक्स्ट्रा स्टेप किया? ये तो आपकी मिस्टेक है ना, क्योंकि आपने लेयर को समझा ही नहीं। समझा ही नहीं तो फिर एक्शन आपको एक्स्ट्रा एक एफर्ट लगानी पड़ेगी, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है? और आई थिंक कलर इज ओके। अगर आप टेक्स्ट को व्हाइट भी करना चाहो वो भी ठीक है, ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, अब एक बॉटम पे स्ट्रिप लगाते हैं। दोबारा से सुनिएगा, बॉटम पे जो स्ट्रिप लगानी है, तो बॉटम पे लगानी है तो आपने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेके मैं इस हिस्से में यहां पे नंबर अपना देना चाह रहा हूं। अब यहां पे क्या करता हूं, यहां पे चले मैं ब्लैक स्ट्रिप लगा देता हूं, ब्लैक कलर की। अब आपको कैसे, अब ये देखो,
एक चीज याद रखना, जब रेक्टेंगल पे आपने क्लिक किया, आपने ऊपर ये आपको क्या सर फिल क्यों ग्रीन हुआ है, क्योंकि ऊपर ग्रीन था। अगर आप कह रहे हो कि मुझे ऊपर ग्रीन नहीं, फिल मुझे ब्लैक चाहिए, बाद में करना है बाद में भी हो जाएगा, पहले करना है पहले भी हो जाएगा। और दूसरा, इसका स्ट्रोक का कलर, इसको जूम करके देखो, रेड होगा, चेक कर लो। ये शेड थोड़ा मोटाई बढ़ाऊं ताकि आपको दिखे, रेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी आपको कंटेंट अपना बनाना हो, मिसाल के तौर पे बॉटम पे डिसाइड कर लो करना क्या है, फिल कौन सी चाहिए, कौन सी चाहिए फिल, ब्लैक कर दूं या येलो कर दूं, जो आपको हो गया, ग्रीन कर दूं। आपने यहां पे जाना है, सबसे पहले तो जो इस वक्त करंट कंटेंट सिलेक्ट है, जो कि लेयर रेक्टेंगल वाली है, इसको डिसलेक्ट करो, वरना इसकी सेटिंग हो जाएगी, याद रखना। ये है सिलेक्शन, मूव, साइड पे क्लिक कर दो। क्या अभी कोई लेयर सिलेक्ट है, कोई लेयर सिलेक्ट है, नो, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। अब आप जाओ रेक्टेंगल पे, और रेक्टेंगल पे जाके इसका कलर बता दो, पहले बताना है तो अब ऐसे बताना पड़ेगा। अब जो भी ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने से पहले बता दो गुड, अगर बाद में करना है तो बाद में करना है तो जो करंट है वो अप्लाई होगा। करंट इस वक्त क्या है, ग्रीन है, इस वक्त नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहो पहले कर लो, बेहतर है, नहीं तो कोई मसला नहीं, बाद में भी हो जाता है। ये ले लेता हूं ग्रीन, स्ट्रोक लगा दूं, स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, नन कर देता हूं। पहला ऑप्शन याद रखना नन की होती है, क्रॉस, स्ट्रोक नहीं लगेगा। फिल होगी किस कलर की, येलो, चेक कर लो। और एक चीज और याद रखना, आपने जैसे ही ये बनाना है, ये कहां पे बनेगा, क्योंकि आपने लेयर कोई नहीं सिलेक्ट की, टॉप पे बनेगा। क्या ऑस्ट्रेच के पीछे आना चाहिए, ऑस्ट्रेच ऊपर आनी चाहिए ना, और ये ट्री भी ऊपर आना चाहिए, तो आपने यहां पे क्लिक कर देना। अगर आपने नहीं किया तो याद रखना स्टेप टॉप पे आ जाएगी, साइड पे क्लिक करो। चलें, मैं आपके कहने के मुताबिक मैंने सिलेक्ट कुछ किया ही नहीं हुआ, देखना क्या होता है। ये कलर डिसाइड कर लो पहले, स्ट्रोक डिसाइड कर लो, कर लिया। अब आ जाओ जरा यहां पे, बना दो। एक इसकी पोजीशन देखना, दूसरे इसकी प्रॉपर्टीज देखना। कहां बना, सबसे टॉप पे। क्यों, आपने गलती की, आपने गलती ये की कि उस लेयर की आपने क्लिक कर देना था जिसके ऊपर आप कंटेंट को रखना चाह रहे हो। ये चेक कर लो। अभी आपकी गलती कैसे हल होगी, ऐसे, वो देखो, लीप भी आ गया, ऑस्ट्रिच भी आ गई, ये देखो, ये गायब हो गई, ये आ गई, ये गायब हो गई, ये आ गई। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पोजीशन को आप सेट करना चाहो, यहाँ पे ऐसे कर लो। यहाँ पे आपने व्हाट्सअप नंबर देना है, अगेन याद रखना, आपने रेक्टेंगल को क्लिक कर देना। स्टूडेंट कोशिश किया को टाइम के ऊपर ना ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि मैं आजकल नहीं देख पाता, स्टूडेंट बेचारा फिर वेट में बैठा रहता है, बैठा रहता है, वो बता भी नहीं पाता। अच्छा, लेयर्स की सेंस बन रही है, समझानी शुरू हुई लेयर्स की, और जो शेप्स आपने बनानी शुरू की। ये देखो स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा, ये आपने इसके ऊपर व्हाट्सअप नंबर लिखना है, इस जगह पे आपने व्हाट्सअप का आइकन डालना है जो आपका होता है, और साथ में नंबर यहाँ पे देना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वो व्हाट्सअप अब आपको सब वो किधर होता है, क्या वो बनाना पड़ेगा, या कोई ऐसी आपकी वेबसाइट है जहां से डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड करते हैं। उसके लिए आपने एक वेबसाइट पे जाना है, गूगल कर लेना, और गूगल करके आपने सिंपल इतना लिखना है, फ्लैट आइकन्स चाहिए, फ्लैट आइकन्स, फ्लैट आइकन्स चाहिए। ये लो, फ्लैट आइकन की वेबसाइट है, ये आपको बने बनाए सोशल मीडिया के सारे आइकन्स दे देता है, यूट्यूब हो, आपका इंस्टा हो। और ये साइन इन चाहिए, साइन इन आपने जरूर कर लिया करो, अपना एक जीमेल अकाउंट बना छोड़ो, क्योंकि वो आपको जगह जगह पे जब भी वेबसाइट पे जाते हो, चैट जीपीटी पे जाते हो, डीप सीक पे जाते हो, आप कोई डाउनलोड फॉन्ट करने जाते हो, डाउनलोड कस्टम शेप्स करने जाओगे भी थोड़ी देर में, आपने ये फ्लैट आइकन चाहिए, आपको साइन इन करना पड़ता है, या आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है जीमेल अकाउंट के साथ, इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि ये बंदा जो है वो है कौन।
जीमेल से वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि जीमेल का सर कनेक्ट होता है आपके मोबाइल डिवाइस होता है एक नंबर, नंबर आपका रजिस्टर होता है पीटीए के पास। तो आपको ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है। इंटरनेट पे जब भी काम करना है, जीमेल आजकल के दौर में वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है सिक्योरिटी रीजन की बेस के ऊपर। तो गूगल का अकाउंट एक बना छोड़ना, ये आपको जगह जगह पे चाहिए होगा। कंटिन्यू, मैंने चूंकि लॉग इन किया हुआ है, मैं लॉग इन किया हुआ है मैंने इस डिवाइस के ऊपर, तो कंटिन्यू एज माई लॉग इन, दिस इज माई लॉग इन gmail.com का। ये लो, ये आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए होता है। ये बहुत पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ये रिसेंट टाइम में क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप फ्लैट आइकन में जाओ स्टूडेंट्स, ये आइकन काफ़ी सारे बने पड़े हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहे हो तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स को क्लिक कर दो, या व्हाट्सएप लिख दो, खुद ही आ जाएंगे। या सोशल मीडिया के आइकन, सोशल मीडिया आइकन्स, ये लो, 1,24,000 के करीब आइकन्स आ गए। जो आपको चाहिए डाउनलोड कर लो। मुझे अभी क्या चाहिए, ये चाहिए व्हाट्सएप का, दिस वन, ऐसे डाउनलोड कर लो। एसवीजी ना करना, ये स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स होता है, पीएनजी कर लेते हैं, करने को कर सकते, कोई मसला नहीं, पीएनजी ले लो। फ्री, यस फ्री, ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड के फोल्डर में आ चुका होगा। ठीक है, इसको चाहे आप बंद कर दो। कुछ और भी चाहिए, आप यहां से टिकटॉक का आइकन चाहिए, ये ले लो, यूट्यूब का चाहिए, ये ले लो, और भी हैं काफी सारे। ठीक है, आप फेसबुक का चाहिए, ये वाला ले लो, फेसबुक भी बाज़ वक़्त पसंद करते हैं। आपको अपनी वेबसाइट डालनी है, ये ले लो, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो। ट्विटर का चाहिए, ये ले लो, और भी हैं काफ़ी सारे, ये देखो। पिंटरेस्ट का चाहिए, ये ले लो, लिंक्डइन का चाहिए, गूगल का चाहिए, जीमेल का चाहिए, आप आइकन सारे मिल जाते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाए स्टूडेंट्स, तो डाउनलोड के फोल्डर में जाओ, ये आपको साइट के ऊपर डाउनलोड का फोल्डर लिंक में नजर आएगा, ये आपको नजर आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर ट्री पूरी नजर आती है। यहाँ पे आपने जाना है डाउनलोड में, यह डाउनलोड, और ये आपका व्हाट्सएप का आइकन पड़ा हुआ है, इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करके किसी ऐसी जगह पे रख लो जो फ्यूचर में आप इस्तेमाल कर सको। अभी तो एक रखा है ना, इसी तरह दूसरा तीसरा 100 के करीब डाउनलोड कर दिया। आपको इलिस्ट्रेटर में चाहिए, आपको कॉरल में चाहिए, आपको यूट्यूब पे चाहिए, आपको इसमें चाहिए, फिल्मोरा में चाहिए, ये आइकन आपके पास अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए। एक वेबसाइट बताइए, बेशुमार है। ये मैंने यहाँ से कॉपी करके, या इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ये यहाँ पे तो ना रखो। डाउनलोड तो मैं आए दिन ही खत्म कर देता हूँ, डाउनलोड मैं आमतौर पे नहीं रखता, डाउनलोड को मैं खत्म कर दिया करता हूँ, डिलीट कर दिया करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा, और इसको मैं जगह सही जगह पे रख लूंगा, जहाँ पे फ्यूचर में मुझे पता होगा मैंने कहाँ रखे हैं। ग्राफिक्स का फोल्डर बना दिया, यहाँ पे इमेजेस, और इमेजेस में ये वो इमेजेस हैं जिसमें फ्लैट आइकन का एक फोल्डर मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखो, फ्लैट आइकन में जब मुझे चाहिए होता है, फ्लैट आइकन का फोल्डर ये पड़ा हुआ है। ये मैंने यहीं से डाउनलोड किया, मैं एक एक करके। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी, डाउनलोड करके रख लोगे। अब आपको ये फोटोशॉप में लेके आना है। अब फोटोशॉप में ये आइकन आएगा कैसे, दो तरीके हैं इसको लाने के। एक आसान सी ट्रिक बताऊं, आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, इसी में इसको ड्रैग करके ले जाओ, सबसे आसान तरीका। और यहां पे ड्रॉप कर दो, साइज कर दो, शिफ्ट के साथ करना, साइज हमेशा छोटा करना और शिफ्ट के साथ करना। प्लेसमेंट कर लो जहां पे रखना है, ठीक है। रखने के बाद यहां पे आपने नंबर देना है, ठीक है। अब आपका नंबर देने के लिए टाइप करना पड़ेगा, टाइप टूल में जाओ, और यहां पे जाके यहां पे टाइप कर दो। जैसे अब ये फॉन्ट बहुत बड़ा है, 50 पॉइंट, ऊपर देख रहे हो, फॉन्ट 50 पॉइंट का है। आमतौर पे बुक्स के ऊपर जो आपका फॉन्ट होता है 12 का होता है, जो नॉर्मली टेक्स्ट लिखा होता है। 12 फॉन्ट इज ओके, 12 कर लेते हैं। बड़ा करना बड़ा कर लो, 14 कर लेते हैं, चलो ओके। चेंज कर दें इसको, कैसे, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल ही लिया हुआ है, यहीं पे आओ, डबल क्लिक करो, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पे लिख दो नंबर अपना, जो भी नंबर है। अगर आप समझते हो कि नंबर स्टिल आपको पोजीशन करना है, पोजीशन हमेशा मूव से होती है, याद रखना, पोजीशन हमेशा मूव से होती है। मूव टूल लेना, और यहाँ पे इसको पोजीशन कर लेना। अगर इसका साइज स्टिल बड़ा है, आप छोटा कर लो, कैसे,
यहीं पे लेयर को आपने क्लिक किया और देखो टेक्स्ट लेयर बाकी लेयर से थोड़ी डिफरेंट होती है। थंबनेल में देखो टी बड़ा सा लिखा होगा, जहां जहां टेक्स्ट है वहां पे टी बड़ा सा लिखा होगा। आपको इसको पहचानने में आसानी होती है कि ये टेक्स्ट लेयर है, इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपने इस तरह क्लिक करके ये एक्शन में लाने के लिए, और दूसरा टाइप टूल इसके अंदर चेंजेस करने के लिए। लेयर को सिलेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जिस टूल से लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, इस पे आके डबल क्लिक कर दो या क्लिक कर दो, जहां पे चेंजेस करनी है कर दो। अगर आप चेंजेस फॉन्ट की करना चाह रहे हो, फॉन्ट चेंज कर दो, ये ऊपर फॉन्ट पड़ेंगे। अगर आप समझ तो यार ये फॉन्ट ठीक नहीं, ये लगाना था, ये लगा दो, ठीक है। छोटा बड़ा करना है कर दो। पोजीशन करनी है मूव टूल, मूव टूल, मूव लाइक दिस, ठीक है, इस तरह। और अगर आपने इन दोनों को ही लेके जाना है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो क्या क्या सिलेक्ट हुआ है, ये नंबर भी और व्हाट्सएप वाला भी, दोनों सिलेक्ट हुए हैं शिफ्ट के साथ। अब दोनों इकट्ठे मूव होंगे कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए। और एक और मजे की चीज बताऊं, इसको आप डायरेक्टली लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लेके जा सकते हो। मूव टूल पे क्लिक किया होगा, ये अवेलेबल हो जाएंगे आपको आइकन्स। अलाइनमेंट, राइट ऑफ द कैनवस, लेफ्ट ऑफ द कैनवस, सेंटर ऑफ द कैनवस, टॉप ऑफ द कैनवस। अब वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि लेयर आपकी पीछे है। जब तक इस लेयर को ऊपर नहीं लेके आओगे वो कंटेंट नहीं दिखेगा। वो ग्रीन बॉक्स आ गया ना, अब ग्रीन बॉक्स अगर आप ऑर्डर में देखो ऊपर है, ये देखो, दैट्स वाई वो दिख नहीं रहा। इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। चलें अभी मुझे अगर करना है तो कर लो, वेरी इजी। ये देखो ठीक है जी, दिख रहा है। और अगर आपको ये स्टेप पसंद नहीं आया, अंडू कर दिया करो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक गड़बड़ हुई है मुझसे कि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ था चुके, तो वो दोनों फिर आपके तरतीब उसकी खराब हुई है। मैं अभी ठीक कर देता हूं, ये लो जनाब। मैं अब आपको एक चीज और बताने लगा हूं आज। आपका व्हाट्सअप नंबर है और साथ में एक आइकन है व्हाट्सएप का, ऐसे ही है, दोनों चीजें इकट्ठी हैं। मैं चाह रहा हूं इनका ग्रुप बन जाए। किसका? कॉन्टेक्ट का एक ग्रुप बन जाए। दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करके इसको एक ग्रुप बना दो। ग्रुप कैसे बनता है? ग्रुप यहां से बनता है, यहां देखना भी क्या होता है। ये एक ग्रुप बन जाएगा, इसके अंदर दोनों लेयर आ जाएंगी। बस ग्रुप का नाम पता क्या रखना चाहिए मुनासिब सा? कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट पड़ा हुआ है ना, कॉन्टेक्ट के अंदर क्या? व्हाट्सएप का आइकन, साथ में नंबर। ग्रुप कैसे बनता है? ग्रुप यहां से बनता है। लेयर्स को सिलेक्ट करके, साथ साथ पड़ी हो या ऊपर नीचे भी पड़ी हो, सिलेक्ट करके जब आप ग्रुप पे क्लिक करोगे ग्रुप बन जाएगा, ये देखो। और इस ग्रुप के अंदर है क्या? दो चीजें हैं, कैसे पता चलेंगे? एक्सपैंड करने से। बिल्कुल, लोगो और नंबर इकट्ठा। अब आपको इसका फायदा क्या? फायदा ये, अगर आपको कल को नहीं चाहिए, आपको दोनों को अलग अलग डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं, इकट्ठी जाएंगी दोनों चीजें, एक ही ग्रुप में है ना। इस ग्रुप का नाम रख देते हैं डबल क्लिक करके। क्या मुनासिब नाम लगता है, ताकि कल को आप याद भी रखो, यार मैंने कॉन्टैक्ट रखा था पता नहीं किधर है। ग्रुप का नाम कॉन्टैक्ट रख दो, कॉन्टैक्ट है। इसमें हो सकता है साथ में आपने ईमेल एड्रेस भी डालना है, साथ में आपने अपने www अपनी वो वेबसाइट भी डालनी है, तो सारे वो एक ही ग्रुप में रख दो। ये आसान होता है, मैनेज करना आसान हो जाता है। लेयर एक्चुअली मैनेजमेंट के लिए होती है, और लेयर में ग्रुप उसको फर्दर थोड़ा सा अच्छा, आप उसको एक कॉम्बो बना के उनको ग्रुप में डाल दिया करो। अभी मैं मिसाल के तौर पे एक लोगो बनाता हूँ, स्काई वर्ल्ड ट्रेवल का लोगो बनाता हूँ, तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा लोगो, और सारे लोगो से रेलेवेंट आइटम उसके अंदर रख दूंगा। उसका नाम पता क्या रख दूंगा? लोगो ग्रुप। नहीं चाहिए, वक्ती तौर पे नहीं चाहिए, ऑफ कर दो ये कॉन्टेक्ट वाला। ये वक्ती तौर पे, परमानेंट अगर गायब करना है तो डिलीट कर दो। ये देखो। और मजे की बात है, इसमें भी आपको वो एक चीज पूछ रहा है कि सिर्फ ग्रुप को खत्म करूं या ग्रुप के साथ कंटेंट भी खत्म कर दूं। कंटेंट समझते हो? इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो कंटेंट है। वो क्या है? एक आइकन है, साथ में नंबर है, ये दोनों मिलके एक कंटेंट बनता है, ठीक है।
अगर आप ग्रुप को खत्म करोगे तो याद रखना ये वापस ही हो जाएगी इनकी, ये वैसे ही आ जाएगी जैसे बाकी लेयर पड़ी हुई है। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ग्रुप मुझसे गलती से बन गया, खत्म नहीं हो सकता वो, उसी तरह नजर आए लेयर जैसे बाकी नजर आ रही है, बिल्कुल हो जाएगी। ये कर लो, ये देखो ग्रुप ओनली खत्म होगा, मतलब ये खत्म होगा तो ये किधर जाएगा, ये मेन पे आ जाएगा। करूं दोबारा उसी तरह हो गया नॉर्मल जिस तरह था, दोनों को दोबारा सेलेक्ट किया, दोबारा सुनो, दोनों को सिलेक्ट करके आपने ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक ये दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप पे क्लिक कर दो, ग्रुप बन जाएगा। दूसरा लेयर में जाओ, लेयर में देखो यहां पे भी ग्रुप होगा, कंट्रोल जी कर दो, एक ही बात है, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, ग्रुप बन जाएगा। यहां से बनाओ, यहां एक और तरीका, राइट क्लिक करो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद, यहां देखो यहां ग्रुप है कहीं भी लिखा हुआ, ग्रुप लेयर है, ये ग्रुप बना दूं, न्यू, वो कहेगा नाम क्या रखना है, क्या नाम मुनासिब सा मैंने बोला था, ओके। ये लो, एक ही काम करने के तीन तरीके, कंट्रोल जी सिलेक्शन करके, कंट्रोल जी, दूसरा लेयर में ग्रुप, तीसरा राइट क्लिक करो तो वहां पे न्यू ग्रुप की ऑप्शन होगी जिसमें नाम देना है आपने, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह। और मैंने इसको डिलीट करने का भी तरीका आपको बता दिया। अच्छा, बाद ग्रुप बन जाता है और कंटेंट स्टिल बाहर पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं, ग्रुप बना है, आपने ये नहीं कहा कि ये रखना था इसके अंदर, रख बाद में भी सकते हो। ये देखो ये बाहर ही है स्टिल, दोनों को सिलेक्ट किया, ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दो, ये ग्रुप में चले गए। उससे ग्रुप बना था असल में, उसने ये नहीं किया कि उसको भी उसके अंदर रखना, नहीं रखा नहीं उसने बाद में, हाँ ग्रुप को ऑप्शन है ग्रुप को क्रिएट करने की सिर्फ थी, ये नहीं कहा कि उसने रखना भी था उसके अंदर, तो बाद में रख दो। क्या आपको ग्रुप की अहमियत का समझ आया, वाई वी क्रिएट ए ग्रुप, और इसकी अरेंजमेंट, ग्रुप को डिलीट करना हो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, या ग्रुप को सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर दो, ऑन ऑफ करना हो सिर्फ यहां से कर दो। ये लो, अब आपको कम से कम इन दोनों का समझ आ गया होगा फर्क, इसमें कंटेंट भी जाएगा, कंटेंट में वो तीन दो चीजें हैं या 100 चीजें हैं, सब गए, सोच समझ के करना है तो करो, नहीं तो कैंसिल कर दो। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूं, ये स्काई ट्रेवल्स आपने देख रहे होगे, मैं चाह रहा हूं यहां पे SW का एक लोगो, SWT का एक लोगो बनाते हैं, ओके। शिव के साथ थोड़ा साइज छोटा करते हैं इसका, शिव के साथ करना, ठीक है। यहां पे मैं चाह रहा हूं एक इस बॉक्स में, ये ग्रेट ऑन है ना, इस बॉक्स में SWT का एक लोगो बना लेते हैं। मैं कोई इतना मुश्किल हार्ड कोई लोगो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं SWT और एक सर्कल के अंदर उसको लिख देता हूं, वेरी सिंपल, ठीक है। और उसके आउटसाइड कोई अगर हमने कोई स्पॉट्स लगाने, डॉट्स लगाने, स्क्वायर्स लगाने, चले वो भी, वो मिच्योर होता जाएगा लोगो टाइम के साथ, जब टूल आप सीख लोगे तो ये आप बनाते रहना। अब मैं यहाँ पे जल्दी से ना इसका इस पार्ट को भी मैं कंप्लीट करने लगा हूँ। हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे एक SWT का टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्लिक किया, और एक काम आप कर लेना, अगर पहले ग्रुप बनाना है पहले ग्रुप बना लो और उसका नाम लोगो रख दो, अगर पहले ही बनाना है पहले ही बना दो, बाद में इनको इकट्ठा करके रखना है वो भी कर सकते हो, पहले बनाना है तो आपने यहां से बनाना है। कैसे, यहां पे एक नया ग्रुप बना लो, न्यू, नाम रख दो इसका लोगो, कंपनी, कंपनी लोगो, या SWT कर देते लोगो, जो मुनासिब है। अच्छा, अब ये एक चीज याद रखना, आपने जिस ग्रुप पे क्लिक किया हुआ है जो बनेगा इसके अंदर खुद ही बन जाएगा, यहां आगे ना क्लिक कर देना। अब आपने इस ग्रुप पे थोड़ी एहतियात करो, टाइम बचाओ अपना, तरतीब लगाओ इसकी सही। लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आपको मैं लेयर इज लेयर लेयर प्रॉपर्टीज लेयर लेयर प्रॉपर्टीज बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही आपको सही तरीके से बनाने में हेल्प कर रही है, मैनेज करने में हेल्प कर रही है, तरतीब लगाने में हेल्प कर रही है। अगर आप नहीं समझा इसको, वक्ती तौर पे आपने इजी ले लिया इसको, फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। आपने इजी माहौल रखना है, सुकून वाला, ठीक है। इसको क्लिक किया और यहां पे जाओ और यहां पे क्लिक कर दो, साइज बताओ लोगों का,
14 इज ओके, चलो 14 इज ओके। SWT, अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये ऑटोमेटिकली उसी ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट, एक लेयर बन गई। चेक कर लो, क्योंकि आपने इसको क्लिक किया हुआ था। ये देख रहे हो, इसके अंदर सिर्फ अभी मैंने SWT लिखा है। मैं चाह रहा हूं एक अच्छा सा गोल सा सर्कल भी लगा दिया जाए, थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल करते हैं, सब कुछ होगा, सब कुछ हम कर सकते हैं। अगर अलग अलग लिखना चाह रहे थे, अलग अलग भी लिख सकते थे। मैं इसको एक काम करता हूं, इसको डिलीट करता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा लुक अच्छी निकालते हैं। मैंने एक लेटर लिखा S, मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है, ये ध्यान रखना। S लिख दिया, फिर इधर क्लिक किया, फिर इधर क्लिक किया, W लिख दिया, दो आ गए, फिर इधर क्लिक किया, फिर यहां क्लिक किया, T। अब इसका फायदा क्या होगा, ये तीन अलग अलग लेयर हो गई, इनको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके खूबसूरत सा डिजाइन बन जाएगा। वरना तो एक ही वर्ड होता है ना SWT, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए मैनेज करना। अब ये तीन अलग अलग कैरेक्टर्स आ गए, हर कैरेक्टर को आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर लो। ये देखो, साइड पे क्लिक करो ताकि आप T को सिलेक्ट कर सको। शिफ्ट के साथ कॉर्नर से पकड़ के इसको साइज वाइज बड़ा करना है, कर लो। W को साइड पे क्लिक करो, मूव टूल, साइड पे क्लिक करो, W को क्लिक किया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, थोड़ा साइज इसका भी स्ट्रेच कर देता हूँ, ऐसे करके मैंने इसको रखना है। ठीक है, और ये रखना है कुछ इस तरह, इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। वर्ल्ड का W, इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज। T फॉर टेक्स्ट टूल, क्लिक करो, इस W को सिलेक्ट करो, ये देखो ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है। इसका कलर मैं रेड कर देता हूं, चेक करो, सिलेक्ट करो ऐसे, इसका कलर यहां से पिकर से सिलेक्ट करना है। ये स्टिल ब्लैक है, ये देखो यहां पे डॉट है, इसको ऊपर लेके आओ यहां पे, वो देखो पीछे। ओके, साइड पे क्लिक करो, ये लो। अब आप इसको जैसे एडजस्ट करना है, दिखाना है, वो दिखा दो। अगर आप चाह रहे हो कि इसको T के ऊपर आना चाहिए, तो T की लेयर को नीचे ले जाओ, दिस इज T, नीचे ले जाओ। अगेन लेयर इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप चाह रहे हो एक सर्कल भी इसके राउंड बन जाए, यहां पे जाओ, एक सर्कल बना लो, ये इलिप्स, क्लिक करो, यहां आ जाओ, ये सर्कल बन रहा है। बल्कि सर्कल नहीं बनाना, इलिप्स बनाना है, ये इलिप्स है। गोल बनाना हो शिफ्ट के साथ, गोल बनाना है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करोगे गोल बनेगा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ये इलिप्स बनेगा। अब आप इलिप्स, मिसाल के तौर पे आप इस साइज में आपको पसंद है, ये गोल नहीं है, राउंड नहीं है, ये थोड़ा सा अंडे की शक्ल का है, ये लो, छोड़ दो इसको। अब ये इलिप्स बन गया, लेयर पैनल में जाओ, इस इलिप्स को जो बना है लाजमत है लेयर में ऊपर ही होगा, इसको नीचे ले आओ, ये लो, ले आए, पोजिशन कर लो, मूव मूव मूव, ये लो। अगर आप समझते हो कि फिल के साथ रखना है, फिल के साथ रख लो। अगर आपको फिल नहीं चाहिए, इलिप्स का फिल नहीं चाहिए, ये लो, फिल इसका ऑफ कर दो। ऑफ करने के लिए याद रखना, या तो प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, यहां से, यहां से ऑफ कर दो। दूसरा तरीका याद रखना, जब तक ये शेप सिलेक्ट नहीं होगी, ऊपर प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। अगर ऊपर से करना है तो ये क्लिक करना पड़ेगा, अगर वैसे ही करना है तो यहां से कर लेना, प्रॉपर्टीज बराबर में पड़ेगी। फिल को ऑफ कर दूं, ये ऑफ हो गया, फिल ऑफ हो गया। स्ट्रोक को ऑन कर दूं, थोड़ा मोटा कर दूं स्ट्रोक को, दिस इज स्ट्रोक। कलर मिसाल के तौर पे मैं इसका ब्लू कर देता हूं, स्ट्रोक का हो गया। दिख नहीं रहा, वजह क्या है, वेट। वेट मुनासिब सर कर लो। अब अगर आपको कहा जाए कि थोड़ा सा और खूबसूरत सर्विस को करें,
देखो कैसे, मैं थोड़ा क्लोजअप इसका दिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा इसका क्लोजअप दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ऑल्ट के साथ। ये अगेन याद रखना, फोटोशॉप इज रास्टर, पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स। पिक्सल बड़े वाजे हो जाते हैं, आपको ये चीज जो क्रिस्पीनेस है ना वो नजर नहीं आती, सॉलिड नजर नहीं आता, वो इलिस्ट्रेटर में होता है। इसमें यही मसला होता है कि वेक्टर नहीं है, ये रास्टर है। रास्टर मतलब पिक्सल, पिक्सल मतलब हर इंडिविजुअल आपको स्पॉट जब जूम करोगे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है हमें। हमें फिर वेक्टर की तरफ जाना पड़ता है, इलिस्ट्रेटर की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है फोटोशॉप इज गुड फॉर फोटो एडिटिंग, पिक्सल बेस्ड एडिटिंग हो जाती है। आप फेस के अंदर पिक्सल, कोई फेस के अंदर कलर, कोई शेड, कोई पिंपल है वो खत्म करना हो, कुछ चीजें सेट वेट करनी हो, ऑर्गेनाइज करनी हो, गो विद फोटोशॉप। अगर कुछ बनाना हो, जैसे ये मैं बनाना शुरू कर दिया कार्ड, ये इसमें नहीं बनाना, मजबूरी है। वो इसलिए मजबूरी है कि आप लोगों को इलिस्ट्रेटर नहीं आता, इसलिए सिखा रहा हूं आपको कि बन सकता है। लेकिन बनाने का जो राइट सॉफ्टवेयर है वो इलिस्ट्रेटर है या कॉरल है। ये सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए ठीक है, या उन लोगों के लिए ठीक है जिसने अभी तक सीखा नहीं फोटोशॉप। जब सीख लोगे अपना इलिस्ट्रेटर सीख लोगे, जरूरत ही कोई नहीं। इसमें फोटो एडिटिंग ही करते हैं हम, ये जो मेनली इसका काम है। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा और बता दूं। प्रॉपर्टीज को अगर आप, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, प्रॉपर्टीज को अगर आप फर्दर ड्रिल डाउन करो तो ये आपको यहाँ पे मैंने ये बताया था, तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, याद होगा। एक है इनसाइड लेके आओ स्ट्रोक को, दिस इज इनसाइड। अब आप बोलोगे सर इनसाइड हुआ कि नहीं हुआ, दिखाऊं क्या आपको? ये देखो, वेट बढ़ाओ जरा इसका, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये बाउंड्री के इनसाइड आ रहा है। अगर आप गौर करो, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूं, ये बाउंड्री के इनसाइड कलर आ रहा है इसका। और इसको अगर आउटसाइड करेंगे, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। ये देखो, ये बाउंड्री है, ये ब्लू सी एक छोटी सी लाइन नजर आ रही है, ये बाउंड्री है। ये सारे का सारा स्ट्रोक बाहर की तरफ चला गया, जिसका वेट तकरीबन 30 पॉइंट है। सारा इनसाइड ले आऊं, दिस इज इनसाइड। और हाफ इनसाइड और हाफ आउटसाइड वो यहां से होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। ये इसे बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रोक। ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, एक्चुअली ये वो आपका पाथ है जिसका स्ट्रोक को, जो 30 है, 15 बाहर कर दिया, 15 अंदर कर दिया। अलाइनमेंट इसकी सेंटर है। इस ब्लू से सारा स्ट्रोक बाहर की तरफ लेके जाना है, तो गो विद दिस आउटसाइड। इस ब्लू से सारे अंदर की तरफ लेके आना है, गो विद इनसाइड। और हाफ इन और हाफ आउट रखना है, गो विद सेंटर। ये आपकी मर्जी है कि कैसे दिखाना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको वादे करूं, आप इसको स्टाइल को, लाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये सॉलिड लाइन है, ये डैशेस में आ गई, चेक करो, थोड़ा दूर करके दिखाता हूं। ये डॉट्स में आ गई, डिजाइन चेंज हो रहा है ना। और हाफ इन हाफ आउट है उस लाइन से, ये ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही है। अगर आप उसको टोटल बाहर की तरफ शिफ्टिंग करना चाहो तो यहां से कर लेना, सारा अंदर की तरफ लेके आना हो यहां से ले आना, और सारे अगर आपने सेंटर में रखने हैं तो यहां से कर लेना। उम्मीद है ये समझ आ रही होगी, अलाइनमेंट इसे बोलते हैं। सेकंड चीज, अगर आपको ये कहूं कि ये जो स्टाइल है, गौर करना स्टूडेंट्स, ये जो स्टाइल है इसमें कितनी डैश और कितनी गैप्स है, वो आपने कैसे सेट करते हो ये बताता हूं आपको। ये देखो, अगर आपको ये लाइन स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर लेना। वो कैसे? जब इस पे क्लिक करते हो ना, जब आप इसमें से स्टाइलिश, ये ले लो सॉलिड, ये लो डैश, ये ले लो डॉट, और ये आप यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप अपनी तरतीब लगाना चाहो, यहां से भी लगा सकते हो। वो कैसे? ये एक डैश, एक गैप, चेक करो, ऊपर हो रहा है कुछ, कोई फर्क पड़ रहा है? एक डैश, एक गैप। अच्छा, अब ये गैप आपको क्यों नहीं प्रोमिनेंट हो रहा है, उसकी वजह बताता हूं। ये देखो, ये वो रीजन है जिससे गैप प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। वो रीजन इज दैट कि आपने ये वाली ऑप्शन टिक करनी है। ये देखो,
क्या एक डैश और ये गैप है, एक डैश और ये गैप है, एक डैश और ये गैप है, एक डैश और ये गैप है। अब आपकी वो एक बड़ी लुक नजर आ रही है डिजाइन में। अब इसको अगर आप पूरा का पूरा इनसाइड शिफ्ट कर लो, आउटसाइड ले आओ, या सेंटर रख लो, आपकी मर्जी। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है, बराबर में ये कैप, इसे बोलते हैं कैप। कैप से देखो लुक ही चेंज हो रही है डिजाइन की, गौर करना स्ट्रोक पे। आपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है। अगर तो आप इक्वल इक्वल गैप और डैश को देखना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन आपने पहली वाली ऑन करनी है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि ये जो कैप है ये राउंड हो जाए दोनों साइड पे, तो फिर ये ऑप्शन होती है सेकंड नंबर पे। इसमें गैप इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। ये देखो, अगर गैप को प्रोमिनेंट करना हो एक ही तरीका है, गैप बढ़ाना पड़ेगा। तीन, एक डैश एक गैप दे देता हूं। अब वो देखो डिस्टेंस की वजह से ये गैप प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि गैप मैंने मैनुअली ज्यादा दे दिया। वरना इतना क्लोज कर देता है कैप की वजह से, राउंडनेस की वजह से, कोई गैप दिखता ही नहीं। क्या बात को पिक किया? छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आनी आपको। जो समझ आ गई तो फिर इससे अच्छा कंटेंट बन नहीं सकता अगर आप अटेम्प्ट करोगे खुद से। तो अगर तो आपको एक डैश एक गैप रखनी है, तो फिर इधर भी ऑप्शन का ध्यान रखना, फिर दिस इज द राइट ऑप्शन। अब ये गैप 3 का है, और ये कहां सेट किया? वो यहां से जनाब आपने सेट किया। अगर तो बराबर बराबर रखना है, डैश गैप वो भी रख सकते हो। या आप कह रहे हो एक डैश दो गैप दे दिया, फिर आप कहते हो दो डैश चार गैप, ये लो, ये भी दे सकते हो। ये सिर्फ स्ट्रोक की वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ये कम डैशेस और कम गैप्स नजर आ रहे हैं। वेट कम करो ज्यादा नजर आएंगे। ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, जब तक खुद नहीं करोगे आपको समझ नहीं आनी। ये देखो, चेक करो, एक डैश दो गैप, दो डैश चार गैप, लाइन स्टाइल डिफरेंट लुक नजर आ रही है। ये कहां से सेट किया है? ये सेट किया है जनाब आपने स्ट्रोक की इस प्रॉपर्टी से। डैश गैप का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। अगर आप समझते हो यार एक जैसा रखना है, तो फिर एक जैसे कर देते हैं, ये निकाल देते हैं। ये लो, ये लो, एक डैश है, ये डैश। अब ये देखो, एक डैश है दो गैप है, समझ रहे हो? ये यहां पे इस वक्त दिया हुआ है। और अगर आप इसका वेट बढ़ाना शुरू करो और इसको अगर आप अलाइनमेंट सेट करते हो, ये देखो, गौर करना, जरा मैं क्लोजअप दिखाता हूं इसका। चेक कीजिएगा, लुक की चेंज हो रही है। यहां पे जाओ, यहां से आपने अगर डैश के आप खुद से दे, पहले तो सिलेक्ट करना जरूर। और देखो मैंने इस वक्त सिलेक्ट किसको किया हुआ है, बॉक्स सिलेक्ट हुआ हुआ है आउटसाइड वाला, उसके ऊपर लगी प्रॉपर्टी, देख रहे हो? गलती से मैंने वो बॉक्स सिलेक्ट कर लिया था, बॉक्स के ऊपर भी प्रॉपर्टीज लग गई, चेक करो। ये बॉक्स की प्रॉपर्टीज आ गई जनाब, क्लिक किया, ये बॉक्स अब सिलेक्ट हुआ है, ये बॉक्स के ऊपर प्रॉपर्टीज लग रही हैं। ये देखो, डॉट्स वाली लगानी है, डैश ऑफ करनी है, ये लो, सॉलिड लाइन, ये लो, डैश वाला स्टाइल। और अगर उसी पर जाना है उसी पे चलते हैं, ऑल्ट के साथ छोटा करो साइज, इधर आ जाओ, इस पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो गया, कंफर्म कर लो लेयर पैनल से। लेयर पैनल बताओ मेरा ऑब्जेक्ट सही है, सिलेक्ट हुआ हुआ यही है ना, इलिप्स? अच्छा, ये कंपनी लोगों में चार चीजें आपने बनाई हैं, डब्ल्यू अलग, टी अलग, एस अलग, और ये इलिप्स। तो ये चारों किसके अंदर पड़ी हुई हैं? लोगों में। आप एक ही वक्त में दो लोगो कंपनी के बना दो और उसको बिठा लो साथ में, लोगो वन लोगो टू, दो अलग अलग ग्रुप में, उसको दिखा दो। एक को ऑफ करो, एक को ऑन करके दिखा दो, सर ये ठीक है, सर ये नहीं ठीक, ऑफ किया दूसरा ऑन कर दिया, सर ये ठीक है। एक ही वक्त में क्लाइंट को आप दो डिफरेंट, तीन डिफरेंट, चार डिफरेंट एक ही जगह पे लोगो बना 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 के अपने पास रख के ऑन ऑफ करके दिखा दो।
सारे ना ऑन कर देना। हाँ हाँ, ये क्या बना दिया भाई, मुझे तो यही पसंद आ गया। वो उसकी है ना पसंद नापसंद। तो बताने का मतलब ये है कि आपने यहां से अपने कंटेंट को एक अंडर वन ग्रुप डाल देना, जिस ग्रुप का वो कंटेंट है। एक ग्रुप आपने बनाया किसका, कॉन्टैक्ट का, नीचे वाला, जिसमें दो चीजें थी, व्हाट्सएप आइकन और दूसरा नंबर। एक आपने ऊपर ग्रुप बनाया, लोगो, कंपनी लोगो, उसमें चार एलिमेंट्स हैं, चार लेयर्स हैं, एस की अलग, डब्ल्यू की, और ये मैंने अलग अलग क्यों रखी है, एस डब्ल्यू टी, ताकि मैनेज करने में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने में, कुछ अपना इसमें जबरदस्त किस्म का कंटेंट बनाने में आसानी। मैंने एस डब्ल्यू टी एक ही में नहीं लिखा, वरना कलर कर देता, वो भी मुश्किल होती, मैनेज करना भी मुश्किल होता। अब ये देखो, मैं कितने सुकून से इसको क्लिक किया, थोड़ा सा इसको तिरछा करना है, ये देखो, रोटेट करना है, ये रोटेट, थोड़ा सा इसको इधर दिखाना है। मेरे लिए आसान नहीं हो गया? अगर ये इकट्ठे होते, एक ही वर्ड होता, मुश्किल हो जाती है आपके लिए। ये लीजिए, उम्मीद है आपको आज एक तो लेयर का आइडिया हो गया होगा, है, एक आपको लेयर का आइडिया हो गया होगा कि लेयर क्यों होती है, और दूसरा आपको ये भी आइडिया हो गया कि आप ग्रुप क्यों बनाते हो। अगर मैं आपको कहूं, इस इस प्रोजेक्ट में फ्रंट साइड ये आपने बना दिया, इसकी बैक साइड भी बना दो, अभी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। यही मैं करूंगा, लेयर्स बना के, ग्रुप्स बना के, ये सारे काम करूंगा। एक ग्रुप का नाम रखूंगा फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड, दूसरे ग्रुप का नाम रखूंगा बैक साइड ऑफ द कार्ड। बैक साइड ऑफ द कार्ड में सिर्फ एस डब्ल्यू टी लोगो रख दूंगा, और साथ में व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, दैट्स इट। यहां पे मैं अलबत्ता बाकी तीन चार चीजें रखता हूँ। क्या चाहिए आपको? आपको यूट्यूब का चाहिए आइकन, व्हाट्सअप तो लगा दिया मैंने, और मजीद स्काई वर्ल्ड की कुछ फीचर्स डालनी है कि क्या आप सहूलतें क्या देते हो, कंसल्टेंसी देते हो, पैकेज आप बना के देते हो, प्लानिंग आप देते हो, वीजा आप लगवाते हो, ये डाल देते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा, अगेन गो एंड सी, कहा वेबसाइट, ये एआई वेबसाइट, चैट जीपीटी या डीप सीक, बेहतरीन, लॉगिन जरूरी, जीमेल जरूरी, वर्ड टू वर्ड पैकेजेस। आई वांट टू एक्सप्लोर बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस कार्ड, ट्रैवल बिजनेस कार्ड, ट्रैवल बिजनेस कार्ड सर्विसेज। भाई मैं कहीं लॉक हो गया, जैम हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही, ब्लॉक हुआ हूं, कहीं फंसा हुआ हूं, चैट जीपीटी पूछो क्या होती है सर्विसेज। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा कंटेंट में। एक ये है, ये थोड़ी स्लो हुई हुई है, पता नहीं है ना कि ये नई इन्होंने बनाई है, लेकिन चलो ये बन गई। टिप्स दे रहे हैं। अच्छा, वो डिजाइन करने के लिए वो कह रहा है यहाँ चले जाओ, फीचर्स डाल दो अगर डालनी है, फीचर्स। अच्छा, ये डिजाइन के बारे में बताना शुरू कर दिया उसने। सर्विसेज मैंने कहा था, चलो एक अच्छा टैगलाइन भी नजर आ रही है, क्यूआर कोड भी लगा सकते हो, आमतौर पे आजकल क्यूआर कोड लगता है। हम बैकग्राउंड में चलें, कार्ड में, बल्कि मैंने अपनी पॉकेट में, ये मैंने भी एक्सपो सेंटर विजिट किया था, एक यहाँ पे सोलर वालों का एक लगा हुआ था, ये देखो, ये वर्टिकल कार्ड है, लोगो सिंपल सा बना हुआ है, आसान सा बना हुआ है, डिटेल बहुत दी हुई है उसने। और बैक साइड में देखो, लोगो को उठा के उसने पीछे भी रख दिया। बैक साइड पे इतनी डिटेल नहीं होती, इसी तरह ये लोग, बैक साइड पे सिर्फ उसका कंपनी का नाम प्रोमिनेंट है, ये चेक करो, आसान से हैं। आप सैंपल आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। ये किसी ना किसी डिजाइनर ने बनाया है ना, डिजाइनर भी इंसान ही होता है ना, हमारे जैसे ही होगा ना कोई, तो आप भी ये बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आपको मजीद प्राउंड अच्छा नहीं डाला, समझ नहीं आई उसको। टूरिज्म सर्विसेज, ये मैं अपने कार्ड के ऊपर फीचर्स रखूंगा, ताकि जब कार्ड देखे तो मेरे साथ क्यों आएगा, इन टच क्यों होगा, कांटेक्ट के ऊपर मेरे पास क्यों आएगा। उसको पता तो हो कि यार ये फैसिलिटीज दे रहा है ये बंदा, इसके पास जाएंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी मुझे, सर्विसेज। लो जी, ये सर्विसेज देता है। मैं जल्दी से ये सर्विसेज कॉपी पेस्ट करके और काम कंप्लीट करता हूँ। कहीं स्टक हुए हो, नहीं समझ आ रही, ये आई वेबसाइट को आप यूज कर लो। यहां से मुझे पता चला कि मुझे ये सर्विसेज को यहां पे रखना है। कॉपी एंड गो पेस्ट। अच्छा, यहां पे अब आपने अगर सर्विसेज लिखनी है तो इसी तरह टी टूल को लो, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को, और यहां पे आके एक ब्लॉक यहां से सिलेक्ट कर लो ऐसे। इस बार मैंने डिफरेंट किया है, इस बार मैंने एक ब्लॉक सेलेक्ट किया ऐसे। और सिलेक्ट करने के बाद अगर इसका फॉन्ट साइज आपको छोटा करना पड़ेगा, 10 का कर लेते हैं, ठीक है। और मजीद करना है तो वो भी आप किया जा सकता है। इसके अंदर मैं अब अपनी वो कंटेंट को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह मैं अपने कंटेंट को पेस्ट कर दूंगा। और इसको फिर अपने फॉन्ट के हिसाब से देख लेते हैं, एरियल लगा लेते हैं फॉन्ट को, ये सिंपल सा रखते हैं फॉन्ट। ये दिस फॉन्ट इज ओके, नॉर्मली एरियल टाइम न्यू रोमन फॉन्ट, वेरी गुड फॉन्ट्स। तो ये अब आपके पास एक आपने इसके अंदर अपना बुलेट डाल दिया। इसी तरह बाकी दूसरा तीसरा चौथा भी यहाँ पे ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ सर्विसेज, या इसी तरह रहने देता हूँ, बुलेट डाल देते हैं, बुलेट भी डाल सकते हो। मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। ये लो, ये डिटेल भी है, उससे रेलेवेंट काफ़ी डिटेल है, ठीक है। काफ़ी सारी डिटेल है, आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इसको दे सकते हो। हम बुलेट नंबर 2 उठा लेते हैं। बुलेट नंबर 2 इज ऑल अबाउट अकोमोडेशन सर्विसेज। नंबरिंग करनी है नंबरिंग कर दो, ऐसे ही लिखनी है ऐसे लिख दो। यहाँ आ जाओ, टाइप टूल लो, और यहाँ पे आके इसी के अंदर ब्लॉक के अंदर एंटर कर दो, और अगला कंटेंट पेस्ट कर दो, जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दो। दोबारा देखो, इसी ब्लॉक में एंटर किया, कर्सर मेरा अगली लाइन पे शिफ्ट हो गया, यहाँ गया और यहाँ से पॉइंट नंबर 3 पिक किया, कॉपी किया। उर्दू में बनाना, उर्दू का यहाँ पे बना सकते हो, आप उर्दू लिख दो, ठीक है। सर्विसेज इन उर्दू, टूरिज्म सर्विसेज इन उर्दू, उर्दू आ जाएगा, कॉपी पेस्ट कर लेना, उर्दू टेक्स्ट वहां पे आ जाएगा, वो बड़ी बात नहीं हुई। ये लो जनाब, पेस्ट। एक और कर लेते हैं। मैंने आइडिया देना है आपको, पूरा नहीं बना रहे, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ कि आप इसको इस तरह कर सकते हो। ये लो जी जनाब, एक और लाइन, और इस तरह ये बिजनेस कार्ड हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। और फिर इंशाल्लाह बाकी भी शेप्स को इस्तेमाल करके बताता हूँ, सिखाता हूँ, और फिर इसका प्रिंट निकाल लेते हैं, पीडीएफ बना देते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे टाइप टूल को इस्तेमाल करना है, और अगर आपको ब्लॉक का साइज बड़ा करना है, यहाँ से कर लेना ऐसे, ताकि लाइनें इसमें आ जाए ऐसे। और एक चीज याद रखना, जब ये ब्लॉक का साइज छोटा होता है तो यहाँ पे प्लस ये इंडिकेट करता है कि कंटेंट ज्यादा हो गया है, और जो आपने एरिया डिफाइन किया वो कम पड़ गया है। तो फिर आपने इसको यहां से हैंडल्स के साथ एडजस्ट करना है। प्लस जब गायब हो गया, इसका मतलब आपकी सारी सारी चीजें इसमें एडजस्ट हो गई, आपके पास स्टिल स्पेस है। बल्कि ये इसका अगले एक पॉइंट था, एंटर कर देते हैं, ठीक है। बाकी इसको मूव करना है, मूव कर सकते हो, जहां रखना है आप रख सकते हो। इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है स्टूडेंट्स, अलाइनमेंट यहां से होती है, सेंटर, राइट, लेफ्ट। उर्दू होगी तो फिर राइट साइड से होगी, इंग्लिश होगा तो लेफ्ट साइड से होगा। बहुत कुछ और भी है जो कि मैं आपको अभी जो बता रहा हूं वो ये है कि आपने अपने टेक्स्ट का
सिलेक्शन करनी है, और सिलेक्शन करने के बाद जो कलर आपको चाहिए यहां से कलर ले लेना, वो कलर आपका इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लग जाएगा। ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, ये अलाइनमेंट के लिए है। जो आपका साइज डिफाइन किया है इसकी अलाइनमेंट हो रही है उसके अंदर टेक्स्ट की, यहां से कर लेना। पहला फॉन्ट की सिलेक्शन। दूसरा, अच्छा एक चीज और बताऊं, इसको आप वर्टिकल भी कर सकते हो यहां से, ये देखो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल में एक काम करता हूं, यहां पे www और साथ में skytravel.com, ये देखो, ये मैंने अलाइनमेंट यहां पे, ये देखो आज हमें वो काम आ रही है ग्रिड्स, कि ग्रिड्स के ऊपर कहाँ कौन सी चीज टच करनी है, कहाँ रखनी है, आसानी हो जाएगी। यहां पे आपने लिखना है www.skyworldtravels.com। कैसे, इस पे जाना है। अगर वर्टिकल बाद में करना वो भी कर सकते हैं, पहला करना वो भी कर सकते हैं। पहले करना तो ये ले लो, क्लिक कर दो और यहां पे आ जाओ, फॉन्ट यहां से ले लो, टेक्स्ट लिख दो www.skyworld.com। जो लिख दिया है मूव करो, मूव मूव, ये आपने कंटेंट अपना। अगर इसको आपने इसको चेंज करना हो, इसका अगर चेंज करना डायरेक्शन, तो यहां से करने के लिए आपने टेक्स्ट टूल में जाना है, टाइप टूल में, फिर होगा ये टूल ऑन, जिससे इसकी डायरेक्शन को किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हैं। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ठीक है, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन गो एंड यहां पे आप इसका डायरेक्शन सिलेक्ट करके चेंज कर दो। ये देखो, वो देखो ऊपर आ गया। अगर ऐसे रखना है ऐसे रख दो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह देना चाह रहे हो, कहाँ रखना चाह रहे हो। कुछ थोड़ी सी समझ आइए। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अवेलेबल हैं शेप्स, इनको आपने कमाल तरीके से इस्तेमाल करना है। और अब मैं आपको आइडिया देने लगा हूँ। फाइनली हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हैं, मैं इन शेप्स को एक एक करके इस डिज़ाइन को मैच्योर करते हैं, इसके अंदर इसको रखते हैं। सबसे पहले इसमें आपके पास रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल को आपने जहाँ पे रखना है, मिसाल के तौर पे डिज़ाइन के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ रेक्टेंगल्स को प्लेस करके, ये वाइट स्पेसिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन विज़ाइन बना के कवर किया जाए इसको। लेकिन ये भी याद रखें कि ज़बरदस्ती कोई नहीं, फोर्सफुली नहीं कि आपने भरना है इसको कार्ड को। वाइट स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइट स्पेस अगर आप रखोगे तो कार्ड की डिवीजन पता लगती है कि इस हिस्से में आपका टाइटल है, इस हिस्से में लोगो लगा हुआ है, नीचे कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। नीट एंड क्लीन अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि जबरदस्ती डिजाइन को बस फिल करने की करी है आपने, कि क्लाइंट ये ना कहे यार इतनी जगह खाली क्यों छोड़ दी है। इस वजह से नहीं करना, इस वजह से करना है कि डिजाइन वो बूस्ट कर रहा है, डिजाइन को फ्रेशनेस दे रहा है, एक अच्छी आपकी लुक दे रहा है। तो ये आपने यहां से शेप्स को लेना है, और मैं एक शेप को आपको बता देता हूं जल्दी से। जब कभी आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है, कभी आपको रेक्टेंगल का साइज अगर आपको पता हो कि यहां पे रेक्टेंगल चाहिए, आप क्लिक कर दो, जस्ट क्लिक। क्लिक करने से ये बॉक्स आ जाएगा, बताओ कितने पिक्सल वाइड और कितने पिक्सल टॉल बॉक्स चाहिए, यहां से बताना है। दोबारा सुनो ये कैसे आएगा। एक तो ये है कि आपको पता हो साइज का, या आपने बनाना है, आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर लो। ये देखो, ये बन गया, स्क्वायर है ये। दो ग्रिड्स को शामिल कर लिया, ये 4 ग्रिड शामिल हो गई, एक ब्लॉक बना, ठीक है, ये एक ब्लॉक बन गया। अब आपने सर्कल लिया, सर्कल बनाना है, ये लो, साइड पे पहले क्लिक करके डीसेलेक्ट करो ताकि बनाने में आसानी हो। इस ये सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद यहाँ पे आए कॉर्नर पे, और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। अगेन कलर डिफरेंट रखना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगी। ये लो, एक और बनाते हैं, यहां सर्कल बनाते हैं, ये इलिप्स बन रहा है। सर्कल बनाने के लिए याद रखना शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट सर्कल के लिए होता है। शिफ्ट के साथ माउस को बटन नहीं छोड़ना, माउस बटन मैंने अभी तक पकड़ा हुआ है, शिफ्ट को भी होल्ड किया हुआ है। साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो। मिसाल के तौर पे डिजाइन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने कुछ इसको इस तरह दिखाना था, ऐसे, इसका कलर करना था रेड, मिसाल दे रहा हूं।
और इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी आप अपनी मर्जी के मुताबिक, डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ी चेंज कर देते हैं, लाइक दिस। ऐसे आपने इस एलिमेंट को यहां पे शो करवाना है अपने पेज के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपकी जरूरत थी, आपने डिजाइन के अंदर, और यहां तक कि अगर आपको कहा जाए इसके अंदर इमेजेस लगा दो, इसमें इमेज लगा दो, लग जाएगा। इमेज भी लगाना सिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैवल एंड टूरिज्म से रेलेवेंट कोई अच्छा सा सीन, कोई अच्छे सी लैंडस्केप यहाँ पे डाल देते हैं। कैसे, वो देखो। अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाह रहे हो, तीनों को इकट्ठा करना चाह रहे हो, तीनों को सिलेक्ट करो, तीनों का साइज शिफ्ट के साथ बढ़ा दो। आप चाह रहे हो इसको मैं यहाँ पे इस हिस्से में कोई इमेजेस रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। चेक करो, मैं इसमें अब आपको इमेजेस लगाने सिखाने लगा हूं। जो एरिया सेलेक्ट होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो स्टूडेंट्स, गो एंड यूज लेयर्स, दिस शेप के साथ दिस, शेप के साथ दिस। अगर आपको सिलेक्शन की मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, एरो कीज यूज कर लो। एरो कीज यूज कर लो। बाल का तो माउस के साथ हैंडल करना मुश्किल होता है, छोटी छोटी चीजें, एरो कीज यूज कर लो सिलेक्शन करने के बाद। अब आज जाने से पहले मैं एक और काम करवाता हूं आपको। मैं इसमें इमेजेस को रखना सिखा देता हूं। बड़े सर्कल में एक इमेज रख लेते हैं, एक छोटे सर्कल में इमेज रख लेते हैं। कलर रखने कलर रखो, इमेज लेके आने हैं तो कैसे इसमें फिट करने हैं। कोई अच्छी सी लैंडस्केप उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखो, फाइल में आपको प्लेस करना है, इमेज को लेके आना है। दो तरीके हैं, यहां से ले आओ, मैं एक यहां से लेके आऊंगा, एक मैं डायरेक्ट लेके आऊंगा। ये देखो, लैंडस्केप कोई सी अच्छी सी अगर आपके पास आपके क्लाइंट ने भेजी है वो ले आओ, नहीं तो ये जैसे ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये लैंडस्केप आपने, मिसाल के तौर पे ये लैंडस्केप आपने, या ये आपको चाहिए इमेज अच्छा लग रहा है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये कैमरे वाला इमेज, ये ले आते हैं। ये देखो, इसको एक तरीका ये है, ऐसे ड्रैग करके यहां ला के छोड़ दो। साइज अगर बहुत बड़ा हो तो साइज छोटा करना पड़ेगा। अभी आपको बताता हूं कैसे करते हैं। हाँ जी, कहाँ गया? आ रहा है। दूसरा तरीका, ये देखो इमेज आ गया। ये इमेज बहुत बड़ा साइज है, लाने होता इतना बड़ा साइज तो नहीं चाहिए। इसको यहां पे कॉर्नर पे जाओ, शिफ्ट के साथ साइज छोटा करना है, शिफ्ट के साथ बड़ा, शिफ्ट के साथ छोटा। जब ये हो जाए, ठीक है, जब ये हो जाए, आप चाह रहे हो कि ये इसको फ्लिप करना है। फ्लिप मतलब पलटना है, फ्लिप मतलब पलटना है। अब आइए, पलटा कैसे जाएगा? उसके लिए ये देखो, दो तरीके हैं। एक तो ये, यहां पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में इमेज को सिलेक्ट किया मैंने, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये चेक करो। यहां से इसकी प्रॉपर्टीज में आप इसको फ्लिप करवा लो। क्या करवा लो? फ्लिप करवा लो। फ्लिप करते हैं दोबारा से, मैं आपको लेयर पैनल में चलते हैं। लेयर पैनल में ये इमेज पड़ा हुआ है, साइड पे क्लिक करके डिसलेक्ट हो गया, कोई मसला नहीं, दोबारा से क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए आपने इसको क्या करना है, वो ये करना है जनाब कि यहाँ तो अलाइनमेंट हो रही है, छोड़ दो। यहाँ से आपकी फ्लिपिंग की जाएगी। वो कैसे की जाएगी? एक तो प्रॉपर्टीज में जाके देख लो, यहाँ से अगर आप रोटेट कर सकते हो, ये देखो ये एंगल रोटेशन हो रही है, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर इसको पलटना चाहो, रोटेट, रोटेट वैसे भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसको आपने फ्लिप करना है, आसान सी ट्रिक बताऊं, वो ऑप्शन आ जाती है सामने, अभी नजर नहीं आ रही। यहां से आप पकड़ के इसको उल्टा दो, ऐसे, इसे बोलते हैं फ्लिप करना। और ये जब हो गया है, मिसाल के तौर पर कैमरा को रोका आपने उधर चाहिए था, फ्लिप कर दो, ऐसे बोलते हैं फ्लिप करना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह हो जाता है, वर्टिकल भी हो जाता है, ये देखो यहां से। और ये आपने यहां ले जाना है, और इसको आपने लेयर पैनल में जाके टिक कर दो इसको पहले। लेयर पैनल में जाके याद रखना, आज मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने लगा हूं। आप इसको सर्कल के अंदर रखना चाह रहे हो, रेक्टेंगल में रखना चाह रहे हो, पॉलीगॉन में रखना चाह रहे हो, स्टार में रखना चाह रहे हो,
जिसमें रखना चाह रहे हो इस इमेज को उस शेप के ऊपर ले आओ। शेप किधर है? ये ना, ये ऊपर ले आओ। ये इमेज ये पड़ा हुआ है, शेप इसके नीचे ये पड़ी हुई ना, ठीक है। अब आपने इमेज और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेना ऐसे शिफ्ट के साथ, और यहां पे जाके इसे एक कमांड देनी है। कमांड का नाम है क्लिपिंग मास्क। यहां शॉर्टकट की याद कर लो, क्या नाम है? ऑप्शन का नाम क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी। चेक करो, ये आपका अंडू कर देता हूं, कोई गड़बड़ होते अंडू कर दो। अंडू कर दिया। अंडू करने के बाद अब आपने दोबारा से देखो, मैंने आपको बोला ये इमेज है, चेक कर लिया, ठीक है, ये इमेज है और इसके नीचे ये शेप है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इसको और इसको, और शिफ्ट कंट्रोल जी कर देना। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है, आसान शॉर्टकट बताने लगा। क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस करके इसके इनसाइड यहां पे आप इसके अंदर इसको ड्रॉप कर दो। आसान सी ट्रिक ये भी है, ये भी कर सकते हो। क्लिक करो, मैं जरा क्लोजअप दिखाऊं इसका। लेयर में आइए, ठीक है। क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क अंडू कर दो। दोबारा सुनो, जो इमेज है वो ऊपर होना चाहिए लेयर में, जिसके अंदर आपने कैप्चर करना है वो बिल्कुल इसके बिलो। ये वो इमेज, ये शेप है, हमेशा याद रखना ये बिल्कुल नीचे होना चाहिए, इमेज के बिल्कुल नीचे वाली लेयर पे, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, ये देखो, ये आप आसान सी ट्रिक भी बताऊं, नहीं जाने की जरूरत क्लिपिंग मास्क क्रिएट पे क्लिक करके, जो कि लेयर पैनल में पड़ा हुआ है। आसान सी ट्रिक बताऊं, ये इमेज है, ये इसके नीचे वो शेप है जिसके अंदर कैप्चर करना चाह रहे हो। यहां क्लिक करो और ऑल्ट प्रेस करके इस तरह का एरो जब नजर आए ड्रॉप कर दो, ये इसके अंदर खुद ही चला जाएगा। ये देखो, ये अगर आपको रेड नजर आ रहा है ना नीचे स्पॉट, वजह क्या है? आप इस इमेज को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो, क्लिक कर दिया, ये लो, ये एडजस्टमेंट हो गई। साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये लो। लेकिन ये याद रखना, आपने इमेज को क्लिक करना जरूरी है। ये ना हो कि आपने इलिप्स को क्लिक किया हो, ये इलिप्स के लिए होगा जो आपकी इस वक्त एक्चुअल ऑब्जेक्ट जिसको कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये क्लिप हुआ हुआ, ये एरो नजर आ रहा है, छोटा सा लिखा हुआ नजर आएगा क्लिपिंग मास्क अप्लाइड। ये लो, क्लिक करो, हैंडल आ जाएंगे, इसे साइज एडजस्ट कर लो, रोटेट करना रोटेट कर लो, ये लो, साइज एडजस्ट करना है, ये लो। और यही चीज टिक करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इस सर्कल में भी हो सकता है ये काम, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे होगा? ये देखो, सर्कल को ऊपर ना कर दूं, छोटे वाले को, ये लो ऊपर ले आओ, ये ऊपर आ गया सबसे टॉप पे। क्या इसमें भी कोई इमेज ना डाल दूं? कैसे? स्टेप वही है, ड्रैग करके ड्रॉप ले आओ, या फाइल में जाओ और ऑप्शन का नाम है प्लेस एम्बेडेड। लोकेशन बताओ कहाँ इमेजेस पड़े हुए हैं, कहाँ कलेक्शन रखी हुई है, क्लाइंट ने कहाँ पे आपको इमेजेस स्टोर करवाए हुए हैं, आपने स्टोर किए हैं ग्राफिक्स में। दोबारा देखो, मैं वहीं पे जा रहा हूँ जहाँ पे अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है। अगर आप में से किसी को कुछ दिक्कत हो कि सर ये इमेजेस कहाँ से लेके आए थे, वो वेबसाइट भी बताएं हमें, वो बताने लगा हूँ आपको। ये मैंने इमेजेस मोस्टली unsplash.com से, पिक्साबेस से, कुछ वेबसाइट्स और भी हैं, पीएनजी विंग से, एग विंग से, ये मैं आपको सारी दिखा भी देता हूँ, यहाँ से मैंने डाउनलोड किए हैं। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप ऐसी वेबसाइट्स की तरफ जाओ जो अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस देते हैं आपको। आप इतने, आपके पास टाइम नहीं है कि आप इमेज खुद बना के लेके आओ रोडों पे खड़े होके, हैं?
तो आपको ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जहाँ से इमेजेस आपको मिल सके। वो वेबसाइट आपको बता देता हूँ। तो इसका मतलब है अगर आपको कोई कंटेंट यहाँ से चाहिए, डबल क्लिक किया, ये इमेज आपको ये वाली चाहिए, ठीक है, ओके प्लीज, ये इमेज आ गया, काफ़ी बिग इमेज है, ऑल्ट के साथ ज़रा साइज छोटा करो, शिफ्ट के साइज को पकड़ के यहाँ पे साइज अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लो, यहाँ पे रख दो। रखने के बाद अभी ये कैप्चर नहीं हुआ, क्लिप नहीं हुआ, जिसके अंदर क्लिप करना है उसको उसके नीचे रख लो ऐसे, और ऑप्शन में जाओ, जिस ऑप्शन का नाम क्या है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, या ये कर लो। लेकिन मैं समझता हूं आसान सी ट्रिक ये होती है कि इसको क्लिक किया, नीचे उसको रखने के बाद ऑल्ट प्रेस करके यहां पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। दिस इज अ सिंपल ट्रिक। और अगर आप इसको मूव भी करना चाह रहे हो, कोई मसला नहीं, आप इनको क्लिक करो, ठीक है, दोनों को क्लिक करो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इसको मूव कर लो, साइज कर लो, जो दिल करता है कर लो। ये इमेज है और साथ में ये दोनों, इनको अगर आपने दाएं बाएं करना हो कर लेना, ये लो, ड्रैग करके भी ला सकते हो ऐसे। इसको बोलते हैं क्लिप करना, क्लिपिंग मास्क। और ये ऑस्ट्रिच नजर आ रही है, इसके अंदर भी इमेज ला सकते हो। शेप है ना ये भी तो शेप ही है, जैसे सर्कल शेप है, रेक्टेंगल शेप है, पॉलीगॉन शेप है, स्टार शेप है, ये भी शेप ही है। जो कल आपने वाइल्ड एनिमल वाली ट्रिक समझ लेना, इसकी ट्रिक ये है कि ऑस्ट्रिच वाले को क्लिक करो, देखो ये किधर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपका इमेज होना चाहिए, इसके ऊपर वाली लेयर पे, ये कंडीशन है। मैंने क्लिक कर दिया ऑस्ट्रिच वाले पे, अब जरा इमेज लेके आते हैं, ये देखो, प्लेस इमेज आ गया, काफी बड़ा है, कोई मसला नहीं, छोटा कर लेते हैं। ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करोगे सेंट्रली हो जाएगा, शिफ्ट के साथ ऑल्ट शिफ्ट दोनों देखो, ये सेंटर हो रहा है, ऑल्ट शिफ्ट से सेंटर होता है। अगर सिर्फ सिर्फ शिफ्ट करोगे तो दूसरी साइड पे जाता है, ये फर्क है, शिफ्ट से दूसरी साइड पे जाता है, लेकिन ऑल्ट प्रेस करते ही सेंटर की तरफ आता है। ये में हमें बेहतर अप्रोच है, जब जरूरत पड़े ऑल्ट या शिफ्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट शिफ्ट यू नीड टू प्रेस ऑल्सो ऑल्ट की। अच्छा जी, अब आपने इसको कैप्चर करना है, क्या ये ऑस्ट्रिच की लेयर के ऊपर ही है इमेज, ये देखो, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो आपने ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, ये लो ऑस्ट्रिच में चला गया, चेक कर लो, आसान सा काम है, सिर्फ समझने की बात है। और ऑस्ट्रिच का आप साइज अगर करना चाहो यहां से कर लेना, अगर इमेज का साइज करना चाहो तो इमेज पे क्लिक करके कर लेना, फर्क है दोनों में। ऑस्ट्रिच का साइज यहां से होगा, हैंडल आ जाएंगे, ऑस्ट्रिच के हैंडल आ गए, ये अब इमेज के हैंडल आ गए, दोनों में फर्क है। ये इमेज को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो, ये देखो, लाइक दिस, यू वांट टू शो पिरामिड लाइक दिस, ये लो, समझ आइए किस तरह आपने काम करना है। और जाने से पहले आज जो बाकी टूल्स मैंने छोड़ दिए हैं, भी 10 मिनट है मेरे पास, मैं 10 मिनट में उसको भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये सिंपल सा मैंने कार्ड डिज़ाइन जब कर लिया है, और इसको अगर आपने प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, फिर ये पहले करवा दूं, फिर इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हो, आप पॉलीगॉन भी यूज़ कर सकते हो। ये दो चीज़ें मैंने अभी तक आपको नहीं टच की, अभी बता देता हूँ, अगर आप वो यूज़ करने हो बिल्कुल कर सकते हो। वो एक नए पेज के ऊपर, नए के ऊपर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले सबसे ज़्यादा प्रिंट करते हैं। अब आपको सर ये हमने जैसा तैसा है, हल्का अच्छा बुरा बना दिया, ये हमने सेंड करना है। सेंड को बोलते टेक्निकली एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है, प्रेस के लिए करना है तो पीडीएफ है, सिर्फ चेकिंग करवानी है, इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करवाना है तो जेपीजी बना दो। जेपीजी करनी है जब आप इंटरनेट के लिए बनाना चाह रहे हो, किसी को दिखाना है अपने क्लाइंट को कि यार एड्रेस वगैरह देख लो, फीचर देख लो, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओके, लोगो सही बना है,
चेक करवाना है तो जेपीजी बना दो। लेकिन अगर प्रेस में भेजना है या चलो क्लाइंट को भी भेजना है, पीडीएफ कैसे बनती है ये देखो, फाइल में जाना है, प्रिंट, प्रिंट में पीडीएफ अवेलेबल है, प्रिंट में है। ये आपको यहाँ पे जो पेज साइज इस वक्त सेट है उसके मुताबिक ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, इसको फिट करवा लिया करो, स्केल टू फिट मीडिया, ठीक है, ताकि उसकी विड्थ हाइट पेपर के ऊपर एडजस्ट कर दी जाए। फिर प्रिंटिंग मार्क्स लगाने हैं, क्रॉपिंग मार्क्स लगाने हैं, कॉर्नर क्रॉपिंग मार्क्स लगाने हैं, ये वो देखो वहां पे लग रहे हैं, कटिंग मार्क्स भी लग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना है, ये देखो, ये पेपर पे आमतौर पे जो प्रिंट निकलता है इस तरह के मार्क्स वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन मार्क्स नजर आते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन भी ऑन कर सकते हैं, एडिट करके डिटेल भी डाल सकते हैं, लेबल भी डाल सकते हैं अगर आपको यहाँ पे रखना हो। ये देखो ऊपर फाइल का नाम भी आ गया, ये डिस्क्रिप्शन है, एडिट करनी एडिट कर लेना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, स्काई वर्ल्ड लोगो, स्काई वर्ल्ड बिजनेस कार्ड, चलो ये आ गया डिस्क्रिप्शन, ये नीचे अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने यहां से ऑन की हैं, स्केल यहां से ऑन किया है, प्रिंट पे क्लिक कर दिया, लो जनाब। अब आपसे लोकेशन मांगेगा, कहाँ रख दूं, मैं कह रहा हूँ यार डेस्कटॉप पे मेरा क्लाइंट है अमाल, सेव कर दो। इनकी टूरिज्म कंपनी के लिए हमने स्काई वर्ल्ड के नाम से बिजनेस कार्ड, कवर पेज बनाना है, कोई मैगजीन है कवर पेज बनाना है तो उसका नाम ऐसे रख दो। कोई आपने इसके कोई बिजनेस कार्ड बनाना है या सीडी का कवर बनाना है, जो भी डिजाइन बनाना है एज ए ग्राफिक डिजाइन, सेव, लो जनाब चेक करो। अगर मैं आपको ये कहूं, ये आ गया ना, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने, चेक करो कुछ, ये जो डिस्क्रिप्शन दी थी आपने, ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन भी आ गई, कटिंग मार्क्स भी आ गए, तो थोड़ा ऊपर जाओ तो ये आपका फाइल का नाम भी आ गया, चेक करो, फाइल का नाम ही है ना, ये फाइल का नाम है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट CMY के, डिटेल आ गई ना, ठीक है, ताकि एक आम बंदे को, प्रेस वाले बंदे को आइडिया हो जाए कि क्या है, किस तरह है, कहाँ से कटिंग करनी है, क्या डिटेल है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अब आखिरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि अगर मैं आपको ये कहूँ, ये आपने फ्रंट बनाया है, बैक भी बना लो, आपको वो कैसे बनेगा, क्या नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, या इसी में करते हैं, मैं कह रहा हूँ यार इसी में कर दो। अब वो कैसे होगा, वो देखो कैसे होगा। मैं काम करूंगा यहाँ पे सबसे टॉप पे एक नया ग्रुप बना दो, एक नया ग्रुप बना दो, ठीक है, ये नया ग्रुप बन गया, इस ग्रुप का नाम रख दो फ्रंट साइड, क्या, फ्रंट साइड ऑफ कार्ड, नाम रख दिया। इस ग्रुप के अंदर सबको डाल दो, सबको मतलब इसके नीचे जो भी है, पहले से लेके आखिर तक सिलेक्ट कर लिया। ये मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूं, जो मिस हो जाए कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना और इन सबको उठा के इसमें रख दो, इसमें, हाँ? एक सेकंड, अभी इसमें खाली है, ये देखो अभी इसमें कुछ है, नथिंग, खाली है, ठीक है। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, और इनका ग्रुप बना दो। वैसे यहां से बनाने की बजाय यहां से भी बना सकते हैं ग्रुप, ये लो, और इसका ये चाहे डिलीट कर दो, इसका नाम रख दो फ्रंट साइड, और इसको वक्ती तौर पे मैं ऑफ करने लगा हूं। क्या ये प्लेन सरफेस नहीं आ गया, क्या आप बैक साइड नहीं बन सकती इस पे, एक नया ग्रुप बना के बैक साइड उसका नाम रख दो, इसका नाम ये है ना ग्रुप, ये वाला, इसको ऑफ ही रखो फ्रंट साइड, इसका नाम बैक साइड रख देते हैं।
और बनाना शुरू कर दो। हम कुछ नहीं बनाते, हम सिर्फ लोगों को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है, और व्हाट्सएप का नंबर नीचे डाल देते हैं, बस सिंपल। और एक इसका ग्राउंड सरफेस ग्रीन कलर का लगा देते हैं, ये देखो। सिर्फ ये देख लेना कि आपने क्लिक इधर नहीं करना, ये फ्रंट साइड पे है। फ्रंट साइड पे अगर आपने करना है तो फिर कर लो। फ्रंट साइड को मैंने वक्ती तौर पे क्या कर दिया, हाइड है। बैक साइड पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे जाके एक सिंपल सा ग्राउंड सरफेस ये बना दी, ये लो, कलर लाइट सा ग्रीन टच दे देते हैं। अब इस पे मैं लोगो को लेके आना चाह रहा हूं, क्या लोगो को लेके आना चाह रहा हूं। लोगो कैसे आएगा? लोगो को लाने के लिए लेयर में जाओ और लोगो वाले पार्ट पहले ऑन कर लेते हैं जरा इसको। इसमें से लोगो वाला पार्ट को पिक कर लेते हैं। कहाँ है लोगो? हमने नाम इसीलिए रखा था कंपनी लोगो, ये है, यही है ना। इसको कॉपी कर लो, पूरे ग्रुप को कॉपी कर लो। अब इसको कॉपी करने के बाद इसको ऑफ कर दो फ्रंट साइड, ठीक है। बैक साइड पे आ जाओ, पेस्ट कर दो। अच्छा, वो शायद ग्रुप में वो भी चीज सिलेक्ट होगी, कोई मसला नहीं। सिर्फ मुझे ये चाहिए था और ये चाहिए था, क्या ख्याल है? और अगर आपको यहाँ पे गौर करो तो आपका टोटल दो हिस्से अलग अलग आ गए। ये बैक साइड कंपनी लोगो हम ड्रैग करके वो बाहर आ गया, कोई मसला नहीं, इसके अंदर डाल देते हैं, कॉपी है ना उसकी, ये लो बैक साइड में आ गई। फ्रंट को ऑफ कर दो, जो चीज रखनी है रखो, बैक साइड में बाकी चीजें फारिग कर दो। कंपनी लोगो, कंपनी लोगो में ये आपने इसको इस तरह रख दिया। और अगर आप चाह रहे हो कि नीचे स्काई वर्ल्ड को अलग कर दिया जाए हिस्से से, लोगों से, आप इसको ट्रैक करके बाहर रख लो ऐसे, ठीक है। अब सिर्फ कंपनी लोगों को देखो, सिर्फ ट्रिक्स हैं, काम है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आप मूव कर लो, सारे को इकट्ठा मूव करना है, सारे को इकट्ठा मूव करना है तो ग्रुप को सिलेक्ट कर लो। और ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने एक चीज का ख्याल करना, जब ग्रुप को मूव करना है तो ये ऑन रख के मूव का यहां ग्रुप कर देना। ग्रुप सिलेक्ट करना है तो ग्रुप ऑन करना पड़ेगा, लेयर करोगे तो फिर एक इसमें से जिसको आपने क्लिक किया वो हो जाएगा एक्टिव। ग्रुप करना है फिर ग्रुप बताना पड़ता है। आप देखो, चेक करो, शिफ्ट ऑल्ट, वेरी सिंपल। छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आएंगी प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस के साथ मजे की बात है, आपका इस वक्त दो अलग अलग पेजेस बने पड़े हैं। एक में फ्रंट साइड है, एक में बैक साइड है। फ्रंट प्रिंट करनी है, फ्रंट को ऑन कर दो। बैक को प्रिंट करना है, बैक ऑन कर दो। क्या एक ही जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट में दो अलग अलग हमने कंटेंट नहीं बना के रख दिया? बजाय मैं अलग अलग बनाता तो फोटोशॉप की अलग अलग फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड, बैक साइड ऑफ द कार्ड, दो फाइलें बनती, मैं एक ही फाइल में दोनों काम करती। इसमें मुझे किसने हेल्प की? ग्रुप ने। ग्रुपों के अंदर भी ग्रुप है, कंपनी लोगो एंड कॉन्टैक्ट, वो उसके सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर आप गौर करो, जब मुझे बैक साइड को प्रिंट करवाना है, अब मैं बैक साइड को ऑन कर दूंगा और इसको दोबारा से कहूंगा, अब मुझे फ्रंट साइड तो मैंने भेज दी, अब मैं बैक भेजने लगा। जैसे मिस किया, दोबारा देख ले, प्रिंट, यहां पे इसकी ये स्केलिंग, बाकी ऑप्शन उसी तरह मैंने ऑन रखी है, प्रिंट, इसका नाम मैं रख दूंगा बैक साइड। क्या ख्याल है?
वो फ्रंट था ना स्काई वर्ल्ड बिजनेस कार्ड का, ये स्काई वर्ल्ड बिजनेस कार्ड का बैक है, बैक साइड। ये लो बन गई। अब आपके पास दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं, ये बैक है, ये फ्रंट है, दोनों सेंड कर दो, काम ओके हो गया आपका। आज आपने ये सीखा किस तरह आप अपना कंटेंट रेडी करोगे, ग्रुप्स लेयर्स की अरेंजमेंट कैसे करोगे। ठीक है, ये दोनों ऑन कर दिए मैंने, बुरा बुरा लग रहा है, दोनों मिक्स हो गई हैं। ठीक है, तो जो चीज आपको रखनी है ऑन, उसको ऑन रखो, दूसरी को ऑफ कर दो, ताकि कार्ड में डिस्टर्बेंस ना हो जाए। इसलिए ग्रुप बना के, ये देखो टोटली आपका खाना खराब हो गया डिजाइन का। दोनों ऑन हो, दोनों करोगे दोनों आ जाएंगी, उसे मना थोड़ी करना है। वो तो आपके ऊपर है कि आपने इसमें से किसको रखना है, किसको ऑफ करना है। इसको ऑन करना है तो इसको ऑफ कर दो, उसको ऑन करना है तो इसको ऑफ कर दो, इस तरह लेके चलो। और एक नया डॉक्यूमेंट, और नए डॉक्यूमेंट में सिंपल मैं एक काम आपको करके देने लगा हूं कि ये मैं आपको ये कहूंगा कि आप शेप्स को इस्तेमाल करो डिजाइन में। शेप्स ये सारी की सारी मौजूद हैं आपके लिए। रेक्टेंगल पे जब आप क्लिक करते हो तो ये अब आपको अलाउ करता है रेक्टेंगल बनाना। ठीक है, इस तरह रेक्टेंगल में आपको पता है ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे ये स्क्वायर बनाएगा जो साइज आप कहोगे, और ऑल्ट प्रेस करोगे तो सेंटर में कर देगा। बड़ी मजे की चीज बताने लगा हूं, ये देखो चेक करना मैं क्या बताने लगा हूं। मैं यहां पे बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्टेज के ऊपर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं। जब मैं ये क्लिक प्लस ड्रैग करूंगा ये ओपन होगा, ऊपर ले जाओ, दाएं ले जाओ, नीचे ले कर दो, जहां कर दो। लेकिन शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये आपका एक ही रेशो से बढ़ रहा है, चौड़ाई और लंबाई एक साथ। ये स्क्वायर हो गया, और छोटा करना और छोटा करना, ये देखो छोटा स्क्वायर हो गया। इस तरह आप साइज को बढ़ाते जाओगे। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूं, ये सेंटर है आपका पेज का, मैं चाह रहा हूं जहां पे मैंने क्लिक किया है ये स्टार्ट स्टार्ट ना हो, ये सेंटर हो जाए। चेक करो, ऑल्ट प्रेस कर देना, शिफ्ट को नहीं छोड़ना, ऑल्ट प्रेस कर देना, ये सेंटर में आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करते क्या हो गया, जैसा साइज छोटा करते वक्त मैंने कहा था ऑल्ट शिफ्ट करना, शेप बनाते वक्त भी ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके देखना। देख रहे हो? और अगर मैं आपको कहूं सर्कल बनाने हैं, बिल्कुल सेंटर में बनाने हैं, ये लो क्लिक करो, साइड पे पहले करके इसको डिसेबल करो सिलेक्शन को। ठीक है, लेयर पे क्लिक करके लेयर पैनल पे ले आओ, और लेयर पैनल में जाके स्टूडेंट्स बैकग्राउंड को क्लिक कर दो, इसको डीएक्टिवेट करो। अब ये देखो सर्कल बनाने लगा हूं। क्या यहां से बनाऊं सर्कल? ये लो सर्कल बन रहा है, इलिप्स है ये, सर्कल बना दो, इसको शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट से। इतना बड़ा बनाना है या इस बॉक्स के अंदर बनाना है या बिल्कुल छोटा बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिजाइन की डिमांड क्या है। ये आपने ये सर्कल बना दिया, और इसको अगर सेंटर में लेके आना है स्टूडेंट्स तो ऑल्ट भी प्रेस कर दो। ये देखो क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट, क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट। और इफ यू वांट टू डू क्लिकिंग पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट रिलीज द ऑल्ट बटन, ऑल्ट बटन छोड़ दो। ऑल्ट बटन जो अगर नहीं आप छोड़ोगे तो सेंटर में सर्कल आपका रहेगा, ऑल्ट छोड़ दोगे सेंटर में नहीं रहेगा, वो स्टार्ट होगा सर्कल। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया था उसे बोलते हैं क्लिकिंग पॉइंट। क्लिकिंग पॉइंट क्या स्टार्ट देना है उसका सर्कल का, या उसको सेंटर बनाना है? सेंटर बनाना है। शिफ्ट को मैंने प्रेस किया हुआ, स्टिल ऑल्ट प्रेस करने लगा हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट बनाना चाह रहे हो। ये लो कलर इसका डिफरेंट इसलिए दे रहा हूं कि बैकग्राउंड भी येलो है तो ऊपर येलो नहीं होना चाहिए, वरना दिखेगा नहीं। ये लो मैंने ब्लू कर दिया, इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। अगर आपको अभी तक नहीं हुआ, लेयर पैनल में जाओ, इस चीज को वेरीफाई करो कि लेयर कौन सी सिलेक्ट है। ये है, और मजे की बात है ये इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि लेयर बिलो है। वो देखो वो इलिप्स ऊपर वाला, सॉरी ऊपर वाला रेक्टेंगल ऊपर आ गया। इस लेयर को जब तक ऊपर नहीं लेके जाओगे, तरतीब ठीक नहीं करोगे, ये नजर नहीं आएगा। आया कि नहीं आया नजर? और मजे की बात है मैं इसमें छोटे छोटे 4-5 सर्कल्स बना के डिजाइन को और मैच्योर करता हूं। ये देखो क्लिक किया,
इस लेयर को क्लिक कर देना ताकि ऊपर बने, इधर ना क्लिक रखना वरना ये इसके भी पीछे चला जाएगा। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो चेक करो, सेंटर में आया, यहां पे मैंने सर्कल बनाया, सर्कल अब मैं चाह रहा हूं कि सेंटर में आ जाए, ऑल्ट प्रेस कर दो, ये ऑल्ट प्रेस करने से ये सेंटर में आ गया, लेकिन ये गोल नहीं बन रहा। ठीक है, गोल इसलिए नहीं बन रहा कि आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया हुआ। शिफ्ट प्रेस करो, ये गोल भी बनेगा। ये आपका स्पॉट है, और अगर आप चाह रहे हो कि सेंटर में नहीं साइड पे करना है, ऑल्ट छोड़ दो। ये एक बनाया, वाइट इसकी फिलिंग कर देता हूं ताकि दिखाई दे आपको। एक और बनाते हैं। अच्छा, बनाने का एक और तरीका आपको बताने लगा हूं, आसान सा। मुझे इस तरह के 4 और सर्कल बनाने इसी साइज के, मतलब डुप्लीकेट बनाना है सेम डुप्लीकेट कंटेंट। आप इसको क्लिक करके, यहां पे क्लिक करके 2-3 तरीके सुन लो डुप्लीकेट करने के। पहला, कॉपी पेस्ट, बन गया, मूव करके ले जाओ जहां लेके जाना है। दूसरा तरीका सुन लो, कॉपी पेस्ट के अलावा क्लिक किया, ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो, ये इसकी कॉपी आ गई वहीं पे। तीसरा तरीका भी सुन लो, सबसे आसान, इसको क्लिक किया, ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर दो, डुप्लीकेट बन जाएगा। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं कि कॉपी पेस्ट करूं या ये प्लस पे जाके ड्रॉप करूं फिर मूव करूं। आसान सा तरीका, ऑल्ट प्रेस करो और ड्रैग करके यहां ले आओ, कंटेंट की कॉपी बन गई। दोबारा सुनो, शिफ्ट, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपने इन लेयर को क्लिक करना है, ये क्लिक हुआ एक। अगर आपको यहां सिलेक्शन करने में मसला आ रहा है, वो वजह होती है उसकी, जोम जोम साइड सेट करना पड़ता है, या इसको यहां से सिलेक्ट कर दो। ये देखो चारों सिलेक्ट हो गए सर्कल, कॉपी बना दो इसकी। ये देखो, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके यहां ले जाओ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके यहां ले जाओ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके यहां ले जाओ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके यहां ले जाओ। जैसा डिजाइन चाहिए, विदाउट एनी आप एफर्ट, यू कैन मेक योर कंटेंट डुप्लीकेट। अगर आप कहूं कि इस पूरे का एक कॉपी बना दो, मसला ही कोई नहीं, सबको सिलेक्ट कर लो। चेक करो, इतनी सारी चीजें मैंने बना दी 1 सेकंड में। रेक्टेंगल को छोड़ दिया, बाकी मैंने सिलेक्ट करने लगा शेप के साथ। सिलेक्ट हो गया कंटेंट। यहां पे किसी एक को करोगे तो ये यहां पे आ गया, ठीक है, यहां जहां मर्जी ले जाओ। लेकिन आप चाह रहे हो यहां भी पड़ा रहे, और इसके डुप्लीकेट एक कॉर्नर पे एक इधर, कोई मसला ही नहीं, ऑल्ट प्रेस करके लगा दो। कितने सुकून से आपका काम हो गया ऑल्ट से। और अगर आप चाह रहे हो कि ये पूरे का पूरा थोड़ा लाइट हो जाए, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट अपना लिख दूं ग्राउंड के तौर पे, लेआउट जिसे बोलते हैं, सबको सिलेक्ट कर लो, सारे को सिलेक्ट कर लो, जितना भी कंटेंट है यहां तक शिफ्ट के साथ, और इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। ये ओपेसिटी, ये बैकग्राउंड में आपने लाइट सा डिम सा शो करना है। ये लो टेक्स्ट लिया, यहां पे ड्रॉ कर दो, जो भी बनाना है ये लो, यहां पे अपना टेक्स्ट लिख दो जो दिल करता है, जो लिखना है। छोटा साइज कर देते हैं ताकि कंटेंट आपको दिखे। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने बैकग्राउंड रेडी किया, उस पर अपना कंटेंट डाल दिया। चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और नीचे उसका लाइट सा डिम सा टच दिया हुआ है। डिजाइन बनाओ, लेआउट बनाओ, लेआउट पर कंटेंट अपना रख दो जो रखना है। कोई टाइटल्स बनाने हैं, कोई मैगजीन का कवर पेज है, एनीथिंग। इसके अंदर इमेजेस लगाने, इमेज भी लग जाएंगे। ये जितने सर्कल बनाए इसमें इमेज लग जाएंगे, और सारे सर्कल को एज ए सिंगल इमेज भी लग जाएगा, अलग अलग भी लग जाएगा। मजे की बात है, ये जितने आपके सर्कल कोई 50-60 तो होंगे ना, हर सर्कल में अलग अलग भी इमेज लग सकता है, और 10-15 सर्कल्स को इकट्ठा करके उसमें सिंगल इमेज भी लग सकता है। ये करवाऊंगा आगे आपको कैसे लगता है। ठीक है, सिंगल के अंदर लगाने का तरीका, सर्कल रखो, उसके ऊपर इमेज रखो, क्लिप करवा लो,
जो मैंने अभी तक कर रहा था। हाँ, सारों को कैसे करेंगे इकट्ठा, उसमें सिंगल इमेज आपने देखा होगा, मैगजीन का कवर पेज है, उसमें लेडी मॉडल है, उसमें कुछ शेप्स बनी हुई हैं, उसका फेस नजर आ रहा है ब्रेक्स में टूटा टूटा, शेप्स के अंदर कैप्चर किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, वो सिंगल शेप में नहीं किया हुआ, मल्टीपल शेप्स में किया हुआ है। वो हम इस तरह का कवर पेज बनाएंगे भी इंशाल्लाह, आगे दिखाऊंगा आपको।